सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर की जन्म जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सभी को पुनः जय जिनेंद्र। चलिए हम अपने यहाँ पे कक्षा प्रारंभ करते हैं। सब अपने बीच जुड़ते जा रहे हैं। हमें आज जो विषय लेना है बहुत ही प्रासंगिक है। आज के अपने एक पावन पर्व के विषय पर भी हमें आज चर्चा करनी है। कल जो हमने चर्चा करी थी उसमें हमने गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व के विषय को विस्तार से समझा था। क्या होता है गृहीत और क्या होता है अगृहीत मिथ्यात्व, ये सारी बातें हमने उसके भेद प्रभेद के साथ समझी थी। आप सबको ध्यान है कल का क्या सीखा था हमने गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व में? कुछ आपने कोई विशेष सोचा हो, कुछ एक दिन में आपके मन में कुछ विचार आए हो गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व के संबंध में, तो आप बता सकते हैं। किसे कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व, किसे कहते हैं अगृहीत मिथ्यात्व? मैं किसी से पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन था पीएन। हाँ जी बताइए। मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि जैसे आपने बोला कि सात तत्व संबंधी भूल अग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ जी। तो अग्रहित मिथ्यात्व की वजह से ही तो अग्रहित मिथ्यात्व होता है, तो क्या डिफरेंस हुआ? ऐसा हम नियम नहीं कह सकते कि अग्रहित मिथ्यात्व की वजह से गृहीत मिथ्यात्व होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे जीव है जिनको अग्रहित मिथ्यात्व तो है पर गृहीत नहीं है। बहुत सारे ऐसे जीव है, तो उसका कारण नहीं है पर उसके बाद होता है, ये हम कह सकते हैं। पहले अग्रहित होगा ही, उसके बाद गृहीत होगा अगर होगा तो, पर कंपल्सरी नहीं है कि सबको होगा ही। अच्छा। तो किसे कहते हैं, मैं पूछता हूँ किसी से, अरुणा विनय जैन के नाम से जो दिख रही हैं। हाँ जी। तो जो शुरू से चला आ रहा है अनादिकाल से, वो तो अग्रहित होता है मिथ्यात्व। और गृहीत मिथ्यात्व वो होता है कि जो हम मतलब नया ग्रहण करते हैं, जो गलत मतलब मिथ्यात्व ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। एक अंतर ये हुआ। और कोई जो कल की कक्षा में थे उन और कोई अंतर जो हम गृहीत और अग्रहित में कर सकते हैं, क्या हो सकता है? और कोई बताएगा? अर्पित जी, गृहीत और अग्रहित मिथ्यात्व में और क्या अंतर हो सकते हैं? कल जो नीलेश जी ने जो नोट्स बना के डाले थे उसमें अंतर भी उन्होंने लिखे हैं। गृहीत यही है कि वो बाहर से होता है, मतलब इस भाव में होता है, मनुष्य के इस भाव में, और अग्रहित पहले से चला आ रहा है पिछले भाव से जो ये तो है ही। और कोई किसी को कुछ अंतर? भाई एक संगीता जी ने जो अभी क्वेश्चन पूछा था उसमें से वही आ रहा है कि सात तत्व संबंधी अगर भूल होगी तो फिर गृहीत मिथ्यात्व आएगा। नहीं तो अगर पहले से ही अपन जानेंगे कि श्रद्धान किसमें करना है तो फिर वो भूल गृहीत मिथ्यात्व वाली होगी नहीं। बिल्कुल, अगर किसी के अग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं है तो उसके गृहीत तो होगा ही नहीं। ये तो बात बिल्कुल बराबर है ही कि जो सम्यक दृष्टि हो गया। और ये भी बात जानना जरूरी है कि सम्यक दर्शन के लिए अग्रहित मिथ्यात्व का भी छूटना जरूरी है। हाँ, एक अंतर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कल भी इसकी बात नोट्स में जो आई थी कि जो गृहीत मिथ्यात्व है वो मुख्यतः मनुष्य गति में पाया जाता है। मनुष्य गति में
क्योंकि आप देखो ना, इतने सब ये नई नई मान्यताएं मनुष्य ही तो चला रहे हैं, तिर्यंच देव नारकी उनके तो नहीं होता। तो इसीलिए हम ये बात भी इससे ये निकालते हैं कि देवों में जैन और अजैन का इसीलिए भेद नहीं होता, या फिर हम कहे कि नारकी में भी जैन और अजैन का इस तरह से भेद होता ही नहीं, क्योंकि ये सारे भेद यही बने, मनुष्य गति में ही बने। और फिर जो जैन है वो तो मतलब जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं वो हम उनको सही, और जो अन्य देवी देवताओं को मानते हैं वो अन्य मती कहलाने लगे। इसी से ये सारा अंतर बना है। ठीक, तो इस तरह से ये ग्रहित और अग्रहित का हमने अंतर देखा था, मतलब स्वरूप। और अंत में एक बात और बहुत मार्मिक देखी थी कि जो ग्रहित मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप कहा है। इसके कारण हमने आराम से मतलब देखे थे कि क्यों ग्रहित मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से बड़ा कहा। कि एक तरफ कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो, जुआ खेलता हो, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानता हो, तो यहाँ सबसे बड़ा पापी किसको कहा जाएगा दोनों में? तो गृहीत मिथ्या दृष्टि को कहा जाएगा। क्योंकि जो सप्त व्यसनी कर रहा है वो एक तरह से उसकी प्रवृत्ति में है, क्रिया में है या परिणामों में है। पर गृहीत मिथ्यात्व जो पड़ा है, जो है ये मान्यता में विपरीतता है, और जहां मान्यता विपरीत है वहां पे परिणाम और क्रिया तो विपरीत होती ही है। कल हमने ये तीन चीजें समझी थी, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया सबसे ज्यादा स्थूल होती है। आप क्रिया से किसी को जज नहीं कर सकते कि ये मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, उनको छोड़ के, मतलब कुछ क्रिया तो पर्टिकुलरली ऐसी ही है जो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के डिफरेंस को बता सकती है। पर उनके अलावा कोई सामान्य क्रिया करता हुआ व्यक्ति हो तो हम क्रिया से किसी का अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरा है परिणाम। परिणाम भी किसी के मंद हो सकते हैं, परिणाम में भी किसी के शुभ भाव हो सकते हैं। तो परिणामों से भी हम किसी को सम्यक दृष्टि या किसी को मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं कह सकते। फिर बात आती है अभिप्राय। अभिप्राय ही एकमात्र ऐसी एक पैमाना है जिसके आधार से सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का निर्णय होता है कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, मतलब ज्ञानी है या अज्ञानी। और देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि हम दूसरे के अभिप्राय को पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब हम व्यक्तियों के क्रिया और परिणामों, क्रिया को तो देख सकते हैं, कदाचित परिणामों को कुछ हद तक पकड़ सकते हैं, पर अभिप्राय को तो पकड़ना संभव ही नहीं है। और मूल फल जो लगता है वो अभिप्राय का ही लगता है। इसीलिए हम किसी को भी सम्यक दृष्टि या किसी को भी मिथ्या दृष्टि का सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते हैं, किसी को भी हम ऐसे कह ही नहीं सकते। उनकी क्रियाओं से मात्र अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमने सीखा है कि सम्यक दृष्टि कुदेव कुगुरु कुधर्म को नहीं मानता, तो कोई व्यक्ति यदि कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानता पूजता दिखाई दे रहा है तो उस अनुमान से हमने ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ये सम्यक दृष्टि तो नहीं है। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हमें आगम के आधार से मिल जाएगी, पर मंदिर जाने वाला, स्वाध्याय करने वाला, व्रत रखने वाला, इन सब क्रियाओं का आधार सम्यक और मिथ्यात्व से नहीं, क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं हैं, व्रत रखने वाला, ये ऐसी क्रियाएं जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के पाई जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि के तो कम पाई जाए और मिथ्या दृष्टि के ज्यादा हो। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, मुनि व्रत भी धारण कर लिया हो, पर हो सकता है अंतरंग में विपरीत श्रद्धान हो तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी हो, दुखी हो। तो इसीलिए अभिप्राय का ही यहाँ पे मेन रोल माना जाता है। हाँ जी, कुंजन जी। एक क्वेश्चन ये था कि अगर शास्त्रों में से कुछ पढ़ के अगर उसका अनुमान सही से नहीं लगाया जाए तो उसे कैसे, मतलब उसके अग्रहित में तो गिना ही जाएगा, राइट? ग्रहित में ग्रहित में नहीं जाना चाहिए। मतलब ये है, हम अनुमान लगा पाए या नहीं लगा पाए वो विषय अलग है, पर उस व्यक्ति को तो स्वयं का पता होता ही है। आप चलिए दूसरों का छोड़िए, हमें स्वयं के तो श्रद्धान का बिल्कुल भान है या नहीं, कि हमें अपने शरीर से कितना शरीर से एकत्व ममत है या नहीं है, हमें पर पदार्थों में सुख बुद्धि पड़ी है या नहीं है, ये तो मान्यता हम स्वयं की पकड़ ही सकते हैं। तो स्वयं के अपने उस श्रद्धान को तो अनुमान की आवश्यकता नहीं है, ये तो अनुभव गम्य ही है। और दूसरों के लिए हम ये जो बात कर रहे थे कि दूसरों का कदाचित हम
शास्त्रों के आधार से या अन्य किसी क्रिया के अनुमान से जानने का प्रयास कर सकते हैं बस, पर उससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक। एक फालतू क्वेश्चन आया था दिमाग में। हाँ जी बताइए। है ना, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैना सुंदरी के लिए आप कह रहे थे कि वो करे पूजा और उसका पति ठीक हो जाए, मतलब इसका क्या हाँ जी। ऐसा हो नहीं सकता, है ना? जी। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि उसके पूजा करने का फल उसको ये मिला कि भाई उसका पति ठीक हो गया, मतलब उसके लिए तो उसकी लाइफ उसके हस्बैंड पे डिपेंडेंट है ना। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि उसके लिए तो अच्छा हुआ ना, मतलब उसका पति ठीक हुआ तो उसकी जिंदगी अच्छी जाएगी, मतलब मैं ऐसा ठीक सोच है, रही हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि अच्छा हुआ, पर यहाँ हम अगर एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअल देखेंगे तो मैना सुंदरी ने जो विधान किया है तो उसका फल अभी उसे नहीं मिला। नहीं, अभी उसे मिला ना कि उसका पति ठीक हो गया, उसकी जिंदगी तो अच्छी हो गई ना। जैसे आप मतलब उसे, हाँ मतलब हम उसे दूसरे से सापेक्ष तो कैसे भी देख रहे हैं, देख सकते हैं, पर वास्तव में उस द्रव्य को खुद का फल मिलना वो उसी के मतलब सुख दुख में पुण्य पाप से संबंधित कहा जाएगा। है ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर उसे इस बात की प्रसन्नता है, अगर उसको इस बात का दुख था, अगर वो दुखी थी, तो ये कहा जाएगा कि हाँ उसे फल मिला और वो प्रसन्न होगी। पर पहली बात तो मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, वो पति के रोगी होने से ना तो दुखी थी और ना उसके उस होने से मतलब रोग दूर होने से वो प्रसन्न हुई या फिर उसको सुख हुआ, ये कहा ही नहीं जा सकता। बस हम आरोप इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ उसके लिए अच्छा हो गया, पर वास्तव में उसके जो परिणाम मंद हुए, परिणामों में जो उसके निर्मलता आई थी, ये उनका फल था। तो मैना सुंदरी के लिए उसके परिणाम अपने फल थे। तो ठीक है, क्वेश्चन फालतू तो नहीं होता, यहाँ सही पे है आपको। हाँ जी। और एक बात यहाँ पे ये भी हो सकती है कि उन्होंने विधान किया, पूजा की, वो सब किया, लेकिन वो भी उनके मैना सुंदरी के तप और उससे थोड़ी हुआ, मीन्स जो ठीक होना था वो उसके कर्मों से ही ठीक हुआ है। हाँ वो तो है ही, वो तो हमारा मूल कारण कर्म है ही, पर अभी प्रत्यक्ष में देखा जाएगा तो क्या कर रहे थे, क्या किया, तो वो कर्मों पे हम वो विधान आदि पे आरोप दिया जाएगा। चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन था पंडित जी। हाँ जी पूछिए। क्या हारिका जी की द्रव्य से पूजा कर सकते हैं क्या? आरिका जी की द्रव्य से पूजा हाँ करते हैं, मतलब उनको अर्घ चढ़ाते हैं, जितना मैं जानता हूँ उनको भी अर्घ चढ़ाते हैं। बट वो पांचवें गुणस्थान के ऊपर तो होते नहीं, तो फिर उनकी पूजा कैसे नहीं, करेंगे? नहीं उनको हम मतलब जो हमने 3 पूज्य पद कहे हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे कि आरिका जी को भी हम अर्घ समर्पित करते ही हैं और उनको वंदामी बोलते हैं, तो ये बोल के हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं। इस तरह से होती है उनकी पूजा, मतलब वैसे नहीं कि जैसे हम अपने देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं उस तरह से नहीं होती है, वो तो पूर्ण संयमी जीवों की ही होती है, मतलब जो मुनिराज हैं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु 5 परमेष्ठी में जो लिए गए हैं उनकी ही पूर्ण मतलब अष्टद्रव्यों से हम जो पूजन करते हैं वो उस तरह की इनकी ही होती है। सर एक प्रश्न है कि अपन कोई कहता है कि आजीविका में तकलीफ पड़ती है किसी को कि कमानी नहीं होती है, घर अच्छा नहीं चलता है, तो कोई बोलते हैं कि तुम्हारे कुल देवी को तुम नमस्कार करो या किसी देवता के तुम नमस्कार करो, तो वो तो मिथ्यात्व में ही आएगा ना, या फिर उसमें संचित में कोई प्रॉब्लम होगी या ऐसा कुछ हो सकता है? ये तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट ही है कि ऐसी जो प्रवृत्ति है, ऐसी मान्यता है, ये मिथ्यात्व की ही प्रवृत्ति है, मतलब ये कहीं ना कहीं कुरीति ही है। आप देखिए कुल देवता आदि अपने ये जैन धर्म में स्वीकार नहीं किए गए हैं, कुल देवता होते ही नहीं है कि ऐसे देवता किसी कुल विशेष के हो, ऐसे नहीं होते। ये तो हमने ये जो अन्य धर्मों से ये जो मान्यता आई है, ये हम देखें हिंदू धर्म की प्रवृत्ति से ये मुख्यतः आई है। यहाँ पे ये यज्ञ आदि करना, पितर आदि होना, उनको शांत करना या फिर कुल देवताओं को प्रसन्न करना, ये सब जो मान्यता आई है ये अन्य धर्मों से ग्रहण की गई है। जैन धर्म इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। हमारे यहाँ तो नव देवता माने गए हैं बस,
और वो नव देवता भी वो ग्रह वाले नव देवता नहीं है। यहाँ नव देवता कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ ये अपने 5 परमेष्ठी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा और जिन धर्म और जिन वाणी, इनको ही हमने नव देवता में लिया है। यही एकमात्र पूज्य है। तो अगर उनको जीविका में तकलीफ होती है और कोई कहते हैं कि उससे तुम्हारी जीविका अच्छी हो जाएगी, आप तो फिर नहीं आप इस बात को समझिए कि अगर जीविका में तकलीफ भी हो रही है तो वो उनके कारण नहीं हो रही है, उनको नहीं मानने से नहीं हो रही है। वो अपने स्वयं ने जो पूर्व में कर्म किए थे या जो भी पाप भाव करता है जीव, उसके फल से हो रहा है। क्योंकि हम इसका निषेध नहीं करेंगे कि आपके घर में सब अच्छा हो जाएगा या बुरा हो नहीं होगा, वो तो होता रहेगा, वो तो चलेगा, वो पर इनके कारण से नहीं है। कोई मतलब बहुत चीजें चलती है, किसी के घर में कोई ऐसा यज्ञ आदि कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, तो वो सब भय के कारण या फिर किसी लोभ के कारण होता है। तो हमें उस बात में समझना चाहिए कि ये क्रिया हमारी उस चीज को बदलने वाली नहीं है। बस इतना चाहे हो जाए कि हमारे परिणामों में शांति चाहे आ जाए, वो भी तब जब हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा करेंगे। मतलब किसी को प्रश्न हो सकता है, अगर हमें कोई दिक्कत हो, दुख हो, तो हम क्या शांति विधान करा सकते हैं कि नहीं घर में? बताइए। अभी का हम प्रसंग बात करें, अभी तो बहुत सीजन चल रहा है, मैंने कल भी बात कही थी, लोग मतलब इस कोरोना को दूर करने के लिए, इससे भगाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप देखो व्हाट्सएप पे क्या क्या आ रहा है, आप ऐसा वो करो, आप ऐसी जाप बिठाओ, आप ऐसा मतलब ये चीजें करो, मतलब बहुत सारी चीजें जो अज्ञान का पोषण करती हैं, वो भय के कारण निकल रहा है लोगों का। अब भयभीत जीव कैसा होता है, आप उसको कुछ भी बता दो वो करने के लिए तैयार हो ही जाता है। तो हमें भयभीत नहीं होना है, सावधान होना है। हमें तो अपने मन के मक्कमता होनी चाहिए कि अपन उस रास्ते पे ना जाए और अपने धर्म में ध्यान दे ज्यादा। बिल्कुल, हमें इस बात की दृढ़ता हमें रखनी है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी हमें डर दिखाया जाए, चाहे कितना प्रतिकूलता भी आ जाए, पर हम कभी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म या उस मान्यताओं में नहीं जाएंगे। फिर चाहे बुरा होगा, अच्छा होगा, वो अपने ऊपर। और आप देखो, दृढ़ता ऐसी होती है, अगर ऐसी दृढ़ता होती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली पाप का उदय टलता जाता है। कितने सारे आपको प्रथमान योग में एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके प्रतिकूलता थी, पर उन्होंने कभी भी बिल्कुल कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को नमस्कार नहीं किया, और इस दृढ़ता को देखकर देवों ने भी आके उनके लिए नमस्कार किया। मतलब देवों ने चमत्कार कर दिए या फिर उनका सब कुछ पाप पुण्य में बदल गया। तो ये तब होगा जब ऐसी दृढ़ता होगी। पर आज तो हम पहले से ही थोड़ा डर जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई आप तो जो कह रहे हो हम तो करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। हाँ जी, अजय जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये अगृहित मिथ्यात्व तो चारों गतियों में होता है, बट गृहीत मिथ्यात्व संस्कारवश तिर्यंच और देव में भी हो सकता है। कदाचित कहा जाता है कि देव तिर्यंच आदि में कथनचित पाया जा सकता है, पर मुख्यता की बात है कि जहां से शुरू होता है, जहां ये बहुत मतलब जीव बहुत रूप में पालन करता है, वो मनुष्य गति ही है। ऐसे देवगति में मिथ्यात्व जिसका, वो भी कभी कभी जा सकता है देवगति में, तो वहां पे पर ये है कि देवगति का तो मतलब हम अगर देखें तो थोड़ा समझ नहीं आता है, क्योंकि देवों में ऐसा भेद ही नहीं है। देव तो या तो जिन धर्म के अनुयायी होते हैं या नहीं होते, बस इतना होता है। जो देव है वो तो अपने अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना करने जाएंगे, और जो नहीं है वो नहीं जाएंगे। बस इतना तो देखा है, बाकी वहां पे कोई अन्य देवी देवता के मंदिर तो होते ही नहीं है, क्योंकि जिनको हम यहाँ भगवान मान रहे हैं वो तो खुद ही देव हैं। कदाचित वो देव हो तो। हाँ नीलम जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, एक्चुअली ये मेरे एक नॉन-जिन फ्रेंड का प्रश्न है। उनने मुझसे ये कल ही पूछा कि जो 363 जो मत चले हैं वो तुम्हारे द्वारा ही चले हैं, और अब हम जब उन्हें यूज कर रहे हैं, हम अपना रहे हैं, तो आप लोग हमें मना कर रहे हो। तो मतलब चलाया भी तुमने, मना भी तुम कर रहे हो, ऐसा क्यों? और हम उन्हें कन्विंस कैसे करें कि आपको ये नहीं करना है? देखिए, मतलब हमारे द्वारा चले हैं ये बात तो थोड़ी सही नहीं है। इसका आपको मैं आज अभी
प्रसंग ही सुना देता हूँ। भगवान महावीर का जो हम मारीची द्वारा हुआ था, बट हाँ उन्होंने डायरेक्ट ब्लेम किया कि तुम्हारे महावीर स्वामी द्वारा हुआ है। हाँ, तो वो ही थोड़ा सा मतलब जानना जरूरी है उन्हें भी इतिहास में जाके कि किसने चलाए थे। जो जैन धर्म से भ्रष्ट हुआ था उसने चलाए थे। मतलब जो जैन धर्म मतलब जैन अनुयायी ने या जैन मुनि ने नहीं चलाए थे, जो जैन धर्म से भ्रष्ट हो गए थे उन्होंने चलाए थे। और चलाए थे वो बात नहीं है। आप देखो, जब उन्होंने ये मत चलाए थे उसके बाद जब दूसरे तीर्थंकर आए थे, मतलब उसके बाद जब कितने तीर्थंकर आ चुके हैं, वो तो पहले तीर्थंकर के समय की बात है। तो जब भी तीर्थंकर आते हैं तो धर्म का इतना प्रभाव होता है कि बाकी सारे मत वो सब मतलब खंडित हो ही जाते हैं स्वयं ही। तो ऐसा तो अनेक बार हुआ, कई बार बीच में अन्य मती कैसे आए हैं और वो उनका खंडन भी हो गया है। पर भगवान महावीर जब अंतिम तीर्थंकर हुए हैं उसके बाद अगर हम मुख्यतः देखें तो उसके बाद ये अन्य मत का ज्यादा प्रभाव चालू हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई तीर्थंकर हुए नहीं। उसके बाद कोई धर्म का धारण करने वाले ऐसे महान तीर्थंकर हुए नहीं, ऐसे कोई मतलब प्रवक्ता नहीं हुए कि जिनकी सब एक ध्वनि, जिनकी एक बात सब मानते हों, ऐसे नहीं हुए। तो अलग अलग मत बनते चले गए। अब देखो अन्य मतों की तो बात क्या, जैन में भी कई भेद हो गए। तो ये सब भगवान महावीर के बाद की परंपरा के हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, हम उन्हें कैसे समझाएं? तो ये तो आप देखो, वे हमारे जो ग्रंथ के उद्धरण हैं वे तो शायद नहीं स्वीकार करते हैं, वे तो चाहे नहीं भी माने हैं। हम उनको जो समझा सकते हैं वो सिर्फ लॉजिक से और अपने तर्क और उदाहरणों से ही समझा सकते हैं। कल अपनी जो डिटेल में इसमें क्लास में भी चर्चा हुई ही थी कि ये सारी चीजें जो क्रियाएं वे कर रहे हैं, उन क्रियाओं को यदि हम थोड़ा लॉजिकली भी सोचेंगे, विचार करते हैं, तो वो ऐसे ही हमें बिल्कुल निरर्थक सिद्ध होती दिखाई देती है। कितने सारे, जैसे आप अन्य मती की भी बात कर रहे हो, तो हमने कल देखा था कि कुधर्म में गंगा स्नान आदि या फिर तीर्थ स्नान आदि को धर्म मानना, ये कुधर्म में लिया है। तो इस तरह की प्रवृत्ति को हम एग्जाम्पल के रूप में लेके बात कर सकते ही हैं कि जैसे वे जीव मतलब कितने भी पाप करे और जाके गंगा में स्नान कर ले, तो क्या ये बात सही बैठती है? फिर तो मतलब स्वर्ग नरक इन सब की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। फिर तो सारे पापियों को गंगा जल से कर देना चाहिए, सब जेल में सबको गंगा स्नान दिला दे तो सब कोई पापी ही नहीं सिद्ध होगा। मतलब अगर हम लॉजिकली भी अपने बात करेंगे या फिर हमारे पास अच्छा, हमें खुद दृढ़ता होगी, खुद पक्का होगा, तो हम उनको भी निश्चित रूप से समझा सकते हैं। बाकी ये तो प्रोसेस चल ही रहा है, हम इसको सीख रहे हैं तो हमें क्रमशः ये बातें समझ में आएगी ही। तो हम भगवान महावीर के थोड़े जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उसी में भी ये अपने थोड़ी सी चर्चा आएगी। मैं बाकी लोगों से निवेदन करूंगा, आप जो वीडियोज ऑन कर सकते हैं करिए। और हाँ, जो लोग, कुछ लोगों के कल भी मैंने बताया था कि कुछ लोग बीमार हैं, हमारे राहुल जी भी क्वारंटीन में हैं, तो आप सब अपना जरूर बहुत बहुत ध्यान रखिए। और डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसके हमारे साथ ये तत्व ज्ञान है, ये हम ये सुन रहे हैं, तो आप समझिए हम सबसे भाग्यशाली हैं। आप देखो आज कितने हजार लाख या करोड़ भी कहे, करोड़ों लोग इस चीज से प्रभावित हैं, पर कितने लोगों को ये सुनने का अवसर मिल रहा है? मतलब शांति से बैठ के अपने परिणामों में निर्मलता प्राप्त करने का ये अवसर कितनों को मिल रहा है? सब जगह बहुत ही दुख, आकुलता चल ही रही है। आप देखो, अगर हम दुर्लभता की बात करें तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हम ही हैं। आप हर तरह से विचार कर लीजिए, अगर हमारे शरीर में अभी कोई प्रतिकूलता होती तो क्या हम इस मतलब निराकुलता से सुन पाते? मान लीजिए कोई भी, अभी सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, अगर हमारी दृष्टि, अगर हमारे कान या कुछ भी सुनने की, शरीर में बैठने की योग्यता ना होती, क्या हम सुन पाते? तो अगर हम यहाँ बैठे इसका मतलब ये बहुत दुर्लभ है। और वो तो बात ही नहीं कर रहा मैं कि अगर हम दूसरे मत में जन्म लिया होता, वहां से प्रारंभ करेंगे तो ये जैन कुल की दुर्लभता हमें समझ में आएगी। पर हम अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ बैठ के सुनना, ये ही बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात कही जाएगी। और आप सोचिए, हर तरह से, शारीरिक रूप से,
अनुकूलता है तभी हम ये सुन पा रहे हैं। और पारिवारिक रूप से भी आप लगा लीजिए, अगर हमारे परिवार में अभी कोई दिक्कत होती, मतलब जिनके होगी भी, निश्चित रूप से वो नहीं सुन पा रहे हैं या वो उतनी निराकुलता से नहीं सुन पा रहे हैं। पर अगर हम सुन पा रहे हैं, अभी हमारे कुछ ऐसी आकुलता नहीं आ रही है, कोई ऐसा संकट नहीं आ रहा है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हमें मतलब हर तरह से, आर्थिक रूप से, सब तरह से हम निश्चिंत हैं। तो हमें अपने इस समय का, इस अवसर का बहुत सदुपयोग करना चाहिए। तो हम कर ही रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या सदुपयोग रहेगा। तो ये आज हम भगवान महावीर के जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कौन थे भगवान महावीर? कैसे हम भगवान महावीर की जयंती मना सकते हैं? भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर, इस युग के अंतिम तीर्थंकर जो हमारे शासन नायक कहे जाते हैं, वे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर रहे हैं। उनका चिन्ह सिंह का चिन्ह माना जाता है। हमने एक भगवान महावीर का चैप्टर भी पढ़ा था, ध्यान है आप सभी को? पूछ लूं मैं किसी से कुछ क्वेश्चन उसमें से? बहुत सिंपल है, भगवान महावीर के जीवन में तो कुछ घटनाएं ज्यादा थी ही नहीं, बहुत कम उनके जीवन में घटनाएं रही थी। मैं पीछे वाले लोगों से पूछता हूँ, जो लोग जिनकी वीडियोस ऑफ है, भगवान महावीर के जीवन से संबंधित हम लगभग सब लोग जानते ही हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? मैं पूछता हूँ किसी से। पूजा जी, आप सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर। कुंडलपुर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और किसी से पूछते हैं। निर्मला जी, भगवान महावीर के मतलब बालक वर्धमान के पिता का क्या नाम था? निर्मला जी। सिद्धार्थ राजा। राजा सिद्धार्थ। और किसी एक रेखा जी, माता का क्या नाम था बालक वर्धमान की? त्रिशला देवी। त्रिशला देवी, बहुत सही। सब जानते हैं, मतलब बहुत जरूरी है कि हम भगवान महावीर की जयंती, आप देखो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको कि आज भगवान महावीर की जयंती बहुत जोरों शोरों से मना रहे होंगे, पर उन्हें नहीं पता भगवान महावीर कौन थे, क्या किया उन्होंने, वे कैसे महावीर बने, उनका इतना महत्व क्यों है कि हम बाकी तीर्थंकरों की जयंती तो नहीं मनाते इतना, और भगवान महावीर की तो मना रहे हैं। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान महावीर के जीवन का तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए, और आप सभी को है ही, हमने पढ़ा था। अब हम कुछ थोड़ा सा, मतलब वर्तमान भव तो हम जानते भी हैं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि भगवान महावीर बने कैसे। ये बहुत जानने लायक बात है, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान जन्मते नहीं है, बनते हैं। वे जन्म से तो महावीर थे नहीं, पर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वे महावीर बन गए। और हमने उनके पूर्व भवों में सुना है कि वो भी बहुत नरक गए हैं, वे भी बहुत उन्होंने भी बहुत पाप किए हैं। तो मतलब हमें और उनमें कोई भी अंतर है ही नहीं, था ही नहीं। एक पंक्ति हम पढ़ते हैं ना कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम आन। अब देखो कि जो आपका भूतकाल था वह अभी मेरा वर्तमान है, मतलब जो जो सब आपने किया, आपने भी घर गृहस्थी रही, राज्य किया, विषय भोगे, हिंसा आदि सब, मतलब जो पूर्व में किया वो सब आपका भूतकाल, वो मेरा वर्तमान है। बिल्कुल सही है। और जो आपका वर्तमान है वो हमारा भविष्य है। तो ऐसी हम पूजन में ये पंक्ति पढ़ते ही है। तो कौन थे भगवान महावीर? अगर हम प्रारंभ करते हैं इनके पूर्व भवों में, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं एक पूर्वा भी कि सम्यक दर्शन के जो अपने पूर्व 10 भव है ही, वो तो है, पर हम उससे भी और पूर्व जा रहे हैं कि जहां वो अंतिम 10 भव, तो वो भव है कि जहां से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, और हम उसके भी पूर्व में जा रहे हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले। हम बात करें भगवान आदिनाथ के समय की, कि भगवान आदिनाथ का समय था या उससे भी पहले थोड़ा जाएं, तो वह भगवान महावीर का जो जीव है
वो एक भील की अवस्था में जिसने जन्म लिया था। भील मतलब एक शिकारी होता है कि जो वन में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो एक बार वो भील, आपको कथा तो पता ही होगी, मैं ज्यादा तो नहीं बता रहा, कि एक बार वो भील अपनी पत्नी के साथ वन में मतलब शिकार करने गया और एक किसी पशु को देखकर बाण चलाने के लिए तैयार ही हुआ, तो तभी उसकी पत्नी के द्वारा वह रोका गया और कहा गया कि नहीं, वो कोई पशु नहीं है, वो कोई वन देवता लगते हैं। पास जाकर देखा तो वो एक मुनिराज निकले। उन मुनिराज का नाम था सागर सेन। मुनिराज के पास जाके देखा तो भील को बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी मेरे द्वारा इनकी हत्या हो जाती। तो ऐसा देखकर उसे बहुत प्रायश्चित हुआ। उसने मुनिराज के दर्शन किए, उनका उपदेश सुना और उनके उपदेश में उनसे मध्य मास मधु, ये 3 व्रत, इनको आजीवन ले लिया। अब आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं, एक भील है जो खुद जिसका मांस भक्षण ही जिसका एक भोजन है, और उसने वही आजीवन के लिए व्रत ले लिया और दृढ़ता से उसका फिर उसने आजीवन पालन किया। मरण भी हो पर अपने व्रत को नहीं तोड़ा। उसी के फलस्वरूप वो वहां से सौधर्म स्वर्ग में देव जाके बना। सौधर्म स्वर्ग में जाके वो इंद्र बना और फिर वहां से ये इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। वहां से चलकर अगले भव में सौधर्म स्वर्ग से ये जो महावीर भगवान का जीव है, ये पहुंचा राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती और उनके भी पुत्र मारीची के रूप में। हाँ, कि आदिनाथ भगवान या राजा ऋषभ देव का पोता हम जिन्हें कहेंगे, तो उस अवस्था में जाके पहुंचे। कौन? वो महावीर के जीव। हुआ क्या कि भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ बहुत सारे और मुनिराजों ने दीक्षा ली थी। 4000 लगभग आता है कि 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। पर अब देखो, उससे पहले कोई मुनिराज तो हुए नहीं थे। मोक्ष मार्ग अभी प्रवर्तन होना प्रारंभ ही हुआ था। लोगों को मुनि धर्म का ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो जो मारीची आदि जो अन्य मुनिराज थे, वे सभी मुनि धर्म से मतलब न जानने के कारण और अपने शरीर की इतनी सहना न होने के कारण वे सब, ऐसा कहा जाता है कि वे भ्रष्ट हो गए थे। ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण जो आता है कि जब भगवान आदिनाथ के समोषण लग रहा था तो उनकी दिव्य ध्वनि में एक प्रश्न आया कि क्या कोई और इस सभा में आपके समान तीर्थंकर विराजमान है, मतलब जो आगे चल के तीर्थंकर बनने वाला है। ये प्रश्न जब आदिनाथ भगवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो मारीची का जीव बैठा है, ये आगे चल के 24वां तीर्थंकर होगा। ये बात सुनकर यद्यपि बहुत प्रसन्न होना चाहिए था, ये बहुत खुशी की बात है। अब हम यहाँ पे क्लास में बैठे हुए किसी को कह दें कि ये जो जीव है ये आगे चल के मोक्ष जाने वाले, तो आपको खुशी होगी कि नहीं? पर मारीची के साथ उल्टा हुआ। उन्हें ये बात सुनकर उन्हें मान उत्पन्न हो गया। ये खुद तो पहले तीर्थंकर बने हैं और मुझे 24वें बना रहे। मैं इनसे जल्दी जाके दिखाऊंगा, मैं इनसे जल्दी मोक्ष जाके दिखाता हूँ। तो ऐसा करके उसने वहां से मतलब समोषण से निकलकर अन्य मत दीक्षा धारण करी। अन्य मत दीक्षा धारण करके ऐसा कहा जाता है उन्हें अन्य मतों का, सांख्य आदि अन्य मतों का प्रवर्तन शुरू किया, जिसे हम कह रहे हैं 363 मिथ्या मत चलाए। तो भ्रष्ट होने के बाद चलाए, मतलब अब हम उसको कैसे भी ये ले कि वो अब उस मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे, इसलिए उनको ये बुद्धि उस समय नहीं चली और उन्होंने मिथ्या मार्ग का प्रवर्तन किया। अब आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, एक तीर्थंकर का पोता और तीर्थंकर की बात नहीं समझ रहा, और हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले हमारी बात सारी माने। मतलब हमें लगता है कि कोई हमारी बात कैसे नहीं मान रहा, मानना चाहिए, बच्चों को तो सुननी चाहिए। आपसे तो तीर्थंकर बड़े ही होंगे, मतलब हम सबसे तो तीर्थंकर बड़े ही और ज्यादा अच्छे से समझाते होंगे, और उनकी बात नहीं माने और खुद का उनका पोता और उन्हीं का विरोध करे, तो कैसा लगा होगा तीर्थंकर को। तो आदिनाथ भगवान तो बिल्कुल एकदम गुस्से में आ गए होंगे। मतलब उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि पहले इसे देखता हूं। आप देखो, मतलब ये कितना हमें एक शिक्षा इससे मिलती है कि हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया को समझा दे, हमें लगता है हम उनको सिखा दे,
हम समझाएंगे तो उन्हें समझ आएगा ही। जिसको समझ आता है या वो जो समझना होता है वो स्वयं की अपनी योग्यता से ही समझा। जिसे तीर्थंकर जैसे निमित्त मिले हो और उससे ना समझे तो आप इसको क्या कहोगे कि कुछ समझाने में कमी रह गई होगी, अच्छे से समझाना चाहिए था एक बार। ऐसा तो नहीं है, उनसे अच्छे से कौन समझाएगा जिनको सुनकर पशु भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और साक्षात उनका पोता वो भ्रष्ट हो रहा है। तो इससे हमें बहुत समझ के निराकुलता आती है कि ऐसा जब उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ होने में क्या बड़ी बात है। तो उसने फिर वहां से चल के अन्य मत चलाए और आगे चल के वह जो हुआ मारीची भद्र परिणामों से मरकर वह ब्रह्म स्वर्ग में गया। फिर ये कथा उनकी जो यात्रा है बहुत लंबी है। वहां से चल के कभी ब्राह्मण बने, कभी देव बने, अनेक बार ब्राह्मण और देव के भव धारण करे। वहां से चल के एक बार विश्वनंदी राजकुमार बने नाम से। आप पूरा पढ़िएगा, कम से कम हम आज तो भगवान महावीर के चरित्र को, जीवन को पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी की पुस्तक मेरे पास है भी और एक दो कॉमिक भी है जो भगवान महावीर के जीवन को संक्षेप में बताती है, मैं वो डाल दूंगा। फिर उसके बाद अर्ध चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ नारायण के रूप में बने। फिर वहां से चक्रवर्ती पद में मरण होने के कारण 7वें नरक गए। 7वें नरक से निकल के क्रूर सिंह बने। फिर सिंह की अवस्था में मरण प्राप्त करके नारकी गए, फिर से नरक में गए और फिर से दोबारा वे सिंह की अवस्था धारण करी। ये वही वाला सिंह है जो इनके अब 10वां भव में से पूर्व के 10वें भव में कहा जाता है। और वह सिंह क्या, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई। वह सिंह जंगल में एक पशु को, मतलब हिरण को मारने ही वाला था या मार ही दिया था। ऊपर से आकाश में गमन करते हुए 2 मुनिराज जा रहे थे, चारण रिद्धिधारी। उन्होंने देखा और उनको तो ज्ञान था, वे अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि ये जीव तो आगे चल के तीर्थंकर बनने वाला ही है। तो देखकर उन्हें उसको संबोधन करने का विकल्प आया और वे नीचे उतर के आते हैं और उस सिंह बस उनकी मुद्रा को देख के ही, उपदेश तो क्या समझ आया होगा क्योंकि कहाँ वो मनुष्य की भाषा और कहाँ सिंह, पर उनकी मुद्रा को देख के या जो भी उसको जाति स्मरण आदि हुआ उसके निमित्त से वहां पे सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति की प्राप्ति करता है। अब आप देखो, इसे सोच के हमें कितना आश्चर्य होता है कि तीर्थंकर जब समझा रहे थे तब तो कुछ समझ नहीं आया, तब तो विरोध किया, और अभी सिंह की अवस्था में जब ना तो भाषा समझ आने वाली थी और सामने मुनिराज ही थे, बस उनसे बात समझ में आ गई। तो इससे क्या हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई हमें, मतलब जब योग्यता आती है समझने की, जब वह कार्य होना होता है तो निमित्त तो आसमान से आ जाते हैं। ये जो हम बोलते हैं ना, ये इसीलिए आया है कि निमित्त तो आसमान से टपक के आ जाते हैं। हाँ, शेर जो होते हैं वो संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, पर फिर भी पशुओं की भाषा और मनुष्यों की भाषा तो अलग होती ही है। फिर भी पता नहीं मुनिराज की मुद्रा देखी या जाति स्मरण हुआ, जो भी था, वहां उस सिंह को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और वहां से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। जहां सम्यक दर्शन हुआ अब वहां से भव सुधरते चले गए। अब उसके बाद देवगति गए, उसके बाद एक राजा बने, फिर एक नंद राजा की अवस्था में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंधन हुआ वो नंद राजा की अवस्था में हुआ था। फिर वहां से 16वें स्वर्ग गए, फिर वहां से बालक वर्धमान के रूप में जन्म लिया। जो उनका जो जन्म हम आज मना रहे हैं 2620 है, ये उनका जन्म भगवान महावीर का अंतिम जन्म बालक वर्धमान के रूप में हुआ। ये थी उनकी यात्रा, जीवन यात्रा। इस यात्रा में तो बहुत उतार चढ़ाव है और ये सिर्फ उनकी नहीं है, उनकी तो हमें शास्त्रों में मिल गई। अगर हम अपनी देखेंगे तो भी ऐसी ही होगी, कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी अच्छे भाव हुए तो देवगति में चले गए, कभी बुरे हुए तो, पर अंततः कहाँ पहुंचे ये देखने लायक है। अंत में तो उन्होंने क्या किया कि सब कुछ, मतलब इस सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करके और इस आत्मा के स्वरूप को समझ के आत्म श्रद्धान करके वे मोक्ष मार्ग में चल पड़े। तो ये अंत में जाके फिर इसी तरह उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। तो ये भगवान महावीर का जीवन छोटा सा, मतलब वर्तमान जीवन में तो हमें इतनी घटनाएं नहीं मिलती है। उनकी वीरता, उनकी जो हम
उनके बल की तो घटनाएं कई मिलती भी है, पर वास्तव में वो महावीर किस कारण से कहलाए? 5 नाम तो हम सब जानते ही होंगे भगवान महावीर के। 5 नाम जो हम सुनते हैं, मैं पूछ लेता हूँ किसी से। हाँ, 5 नाम सभी जानते होंगे वैसे तो। दृष्टि शाह जी, आप बताएंगे भगवान महावीर के 5 नाम? हाँ, वीर, अतिवीर, महावीर, सम्मति और वर्धमान। वर्धमान, बिल्कुल सही है। उनका जन्म से जो नाम था वो वर्धमान था। फिर उनकी वीरता के कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि एक बार उन्होंने एक सर्प को हराया था, एक बार एक हाथी को हराया था, तो उससे उनका नाम वीर और अतिवीर रखा गया। उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, जन्म से ही वो एक बहुत तीक्ष्ण बुद्धिधारी थे, इसलिए उनको सन्मति नाम दिया गया। और एक कुछ ऐसा भी आता है, 2 मुनिराज आकाश से गमन कर रहे थे, उन्हें महावीर भगवान मतलब उस बालक वर्धमान को देख के ही उनकी शंका का समाधान हो गया, इसलिए उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। सन्मति मतलब अच्छी मति। और उन्होंने अष्ट कर्मों को जीता, मोह राग द्वेष भावों को जीता, इसलिए वो महावीर कहलाए, जो हम उनका प्रसिद्ध नाम जानते ही है महावीर। तो ऐसे ये भगवान महावीर का छोटा सा जीवन हम देखते हैं। पर प्रश्न ये है कि भगवान महावीर की जन्म जयंती क्यों मनाई जाती है? मतलब किसी भी तीर्थंकर की जन्म जयंती क्यों मनाते हैं हम? उनका जन्म कल्याणक क्यों मनाते हैं? और ऐसा क्या किया भगवान महावीर ने कि जो आज तक 2600 वर्ष बाद तक भी मनाया जाता है? आप देखिए, जैसे कोई भी महापुरुष होते हैं, जयंती औरों की भी आती है, गांधी जयंती और ये सब आती ही है, तो हम उनकी भी जयंती आज मनाते हैं। क्यों मनाई जाती है किसी की? हाँ नरेश जी। ट्राई कर सकता हूँ। एक तो वो हमारे वर्तमान शासन नायक हैं, उन्हीं की परंपरा चल रही है, और जो उनकी शिक्षाएं बताई हुई है, क्योंकि जो जैन धर्म का हमें मिला है, उन्हीं के शासन उसी में फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण ऐसा मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मनाते हैं। बाकी सारी शिक्षाएं बिल्कुल यही बात है। और अगर हम इसको ऐसे कहें कि कोई भी जब व्यक्ति कोई महान कार्य करता है तो उनको जन्म, उनके मरण के बाद भी उनको याद किया जाता है, मतलब उनकी जयंती मनाई जाती है, चाहे वो फिर गांधी जयंती हो, चाहे अंबेडकर जयंती हो, कोई भी हो। तो ऐसे भगवान महावीर का भी जो जन्म कल्याणक है, इसको तो हम कल्याणक कहते हैं क्योंकि ये उनका अंतिम जन्म था और वे हमारे इस शासन के अंतिम तीर्थंकर रहे हैं। जितना भी आज हमें ये जिन धर्म की बातें, जो ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये सब उन्हीं की परंपरा से आया है। मूल इसके कर्ता भगवान महावीर ही है, इसीलिए हम आज भी उनको बहुत स्मरण करते हैं। मतलब कोई जानता ही, कोई अन्य पर्व जानता हो या ना जानता, महावीर जयंती तो सब जानते हैं। कोई अन्य पर्व मनाते हो या ना मनाते हो, महावीर जयंती का तो एक याद रहता है। और अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो जगह जगह आप देखते हैं कि कोई कहीं पे जुलूस निकलता है, कहीं पे मंदिरों में कार्यक्रम होते ही हैं, तो ये सब बड़े उत्साह से मनाए ही जाते हैं। पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उनका ये अंतिम जन्म था। हमारी क्यों नहीं मनाई जाती जन्म जयंती? क्योंकि अंतिम जन्म नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने इसके बाद जन्म मरण का अभाव कर दिया, कि उस जन्म में उन्होंने ऐसा काम किया कि अब उन्हें जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए उनकी जन्म जयंती या जन्म कल्याणक मनाया जाता है और बाकी का नहीं, मतलब हमारा तो नहीं मनाया जाता। तो इसीलिए ये बात समझना कि भगवान महावीर के अंतिम जन्म से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी जन्म मरण का अभाव करें। ठीक है, तो ये भगवान महावीर का छोटा सा जीवन देखा है और बहुत सारी बातें हैं कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो मतलब उन्होंने जो मोक्ष मार्ग बताया है, वास्तव में तो हम उसके लिए उनको स्मरण करते हैं। अगर उन्होंने ये मोक्ष मार्ग नहीं बताया होता तो हमें उससे क्या प्रयोजन होता? उन्होंने जैसे वे सुखी हुए हैं ऐसे ही सुखी होने का मार्ग जीवों को बताया है, इसीलिए आज भी वे बहुत सारे जीवों के मतलब श्रद्धा के विषय बने हुए हैं। उनकी अहिंसा, मतलब आप देखो भगवान महावीर के जो सिद्धांत है उनकी आज भी बहुत प्रासंगिकता है। आज भी यदि हमें सुखी होना है तो हमें उनको अपनाना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान महावीर तो आउट ऑफ डेट हो गए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, अब तो जमाना बदल गया है।
टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब क्या भगवान महावीर को काम आएंगे? पर ऐसा नहीं है। आप उनके जो सिद्धांत है उनको अगर प्रैक्टिकल हम आज भी, आप देखो ना, आज सारी दुनिया यही तो कह रही है कि आप छान के पानी पियो, रात्रि भोजन नहीं करो, मतलब ये सब मांस आदि का सेवन नहीं करो, ये सब कह रहे हैं। और ये भगवान महावीर ने कब कहा था? तब से कहते ही आया है ये तो मार्ग में। और आज साइंस को या बाकी सबको भी ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार करनी ही पड़ रही है। तो ये बात हमें इससे बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि आज भी वो सिद्धांत बिल्कुल अप टू डेट हैं। आज भी वो सिद्धांत प्रासंगिक है। जो आज उनको फॉलो करेगा, जो अप्लाई करेगा, वो सुखी हो जाएगा। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम इस तरह से लगाएं तो हमें वो सिद्धांत या वो उनका जो तत्व ज्ञान है वो समता देने वाला ही है। ठीक है, चले हम भगवान महावीर के जीवन से आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न आया, चक्रवर्ती हमेशा नरक ही जाते हैं क्या? नहीं, चक्रवर्ती का ऐसा है, यदि वे चक्रवर्ती पद में मरण करते हैं, मतलब यदि उन्होंने चक्रवर्ती पद को त्याग करके मुनि दीक्षा ले ली है तो नरक नहीं जाते हैं। यदि चक्रवर्ती पद में ही उनकी मृत्यु हुई है तो वो नियम से नरक जाते हैं। इसके उदाहरण भी हमें मिल जाएंगे। 12 चक्रवर्ती में से 3 नरक गए हैं। तो वो जो नरक गए हैं, आप उनका जब वर्णन पढ़ोगे, जिसमें एक शुभोम चक्रवर्ती भी आता है, तो वो चक्रवर्ती पद में जिनकी मृत्यु होती है वो जाते हैं नरक में। हाँ, और ये आया है कि अग्रहित मिथ्या तो चारों गति के जीवों में होता है। हाँ बिल्कुल, चारों गति के जीवों में ही होता है। महावीर भगवान का संदेश रोहन जी ने बताया है कि जैन वही है जो दिन में भोजन, छान के पानी और नित्य जिनाले जाएगा। हाँ, अगर आयु बंद हो गया हो तो, अगर आयु बंद हो गया हो तो ऐसा होता ही नहीं है। चक्रवर्ती के मतलब आयु का बंधन तब तक, क्योंकि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि ही होते हैं, तो नरक आयु का बंधन होता ही नहीं। अगर नरक आयु का बंधन होगा तो वो तब ही होगा या फिर वो सम्यक्त से भ्रष्ट हो गए हो, सम्यक्त से चलित हो गए हो, तब नरक आयु का उनका बंधन होता है। ठीक, और किसी को कोई प्रश्न है भगवान महावीर के जीवन से? चलिए, तो ये भगवान महावीर का छोटा सा हमने देखा है। कैसे मनाए जयंती? अब ये तो थोड़ा रह गया, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। कैसे मनानी चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? अब क्या कर सकते हैं हम? अभी तो थोड़ा बहुत अगर खुला होता तो हम थोड़ी ये रथ यात्रा, जुलूस, मंदिर में प्रोग्राम कर लेते। अब क्या करें बताइए नीलेश जी, पुणे, कैसे मना सकते हैं? क्या मना रहे हो आप? मतलब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप लोग घर में ही हैं और आज मना भी रहे होंगे। मंदिर में जाएं, पूजा करें। मंदिर तो बंद है, मंदिर बंद होंगे ज्यादातर शायद। और हमारे घर तो चालू है। आपके यहाँ चालू है तो अच्छा है। चलिए, तो मंदिर जाइए, पूजन कर सकते हैं तो करिए। और स्वाध्याय करें, उनका चरित्र पढ़े और उन्हें जो हमें मार्ग बताया उस पर चलने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि हम यही कर सकते हैं कि हम स्वाध्याय करें, हम उनका जीवन चरित्र पढ़े। कम से कम आज के दिन तो हम उनका, क्या उन्होंने कार्य किया है, कैसे वो महान बने हैं, हम वो कार्य पढ़े तो कि वो उनके जीवन में क्या क्या घटना आई। जैसे वो भील की कहानी देखी है कि एक नियम, छोटा सा एक नियम भी कैसे उनके लिए एक महान परिवर्तन का कारण बन गया। तो हम कोई ना कोई नियम अवश्य धारण करें जो भी हम पालन कर सकते हो, और ये सब करके हम जरूर बना सकते हैं। संगीता जी, आपने भी हैंड रेस किया था, नीचे कर लिया। हाँ जी भैया जी, हम लोग अभी तो हमारे यहाँ जैसे अभिषेक हो गया है तो हम दर्शन करके आ गए हैं, अभिषेक देख करके दूर से। और अभी हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स सब अभी इकट्ठे होंगे क्लास के बाद, और फिर हम लोग घर में ही पूजा करेंगे और नारे वगैरह घर में ही लगाएंगे, और फिर शाम को भक्तामर जी का पाठ वगैरह और आरती वगैरह करेंगे। इस टाइप से हम लोग मनाएंगे। बहुत अच्छा है, मतलब औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे मना सकते हैं, कि जहाँ हम इकट्ठे हो सकते हैं, अगर हमारा परिवार है सामूहिक, तो हम जरूर ये सब कर सकते हैं। हम भी इसी तरह से मनाते हैं, मतलब अपने घर में पूजन सामूहिक कर लेते हैं। आज तो हमारी क्लास है इसलिए मैं तो यहाँ हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं।
और शाम को हम भक्ति और भगवान महावीर के जीवन पे थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, मतलब हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से हम भगवान महावीर के जयंती को मना सकते हैं। हाँ जी, अजय जी। मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। जैसे प्रथम तीर्थंकर जो होते आदिनाथ भगवान और चौथे, उसके बीच में तो काल बहुत गया है। जो मनुष्य पर्याय या जो भी पर्याय मिलती है वो 2000 प्लस मिलती है। तो 2000 प्लस के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो उनको अगेन ही हैज टू गो बैक टू निगोद। तो ये काल में बीच में निगोद में भी चले गए होंगे वो? नहीं, वो जो 2000 वर्ष कहे गए हैं, 2000 सागर, उसमें एक तो पहली बात सिर्फ मनुष्य नहीं है, बाकी देव और नारकी भी है। और इस पूरी यात्रा में यदि हम बात करेंगे तो वे अनेक बार गए हैं, मतलब वो निगोद भी गए हैं। अभी तो हमने बीच के कई सारे भव तो नहीं बताए, मेन ही तो बताए हैं, पर निगोद भी जाना पड़ा है क्योंकि वो बहुत सारा समय था, एक कोड़ा कोड़ी सागर का समय था। और आप जो हम बात करें वो 2000 सागर वर्ष की बात करें तो वो तो बहुत लंबा समय था। 1 से लेके 24वें तीर्थंकर हो, कुछ ऐसी संख्या भी आती है, आप शास्त्रों में देखोगे कि इतने करोड़ बार वे कुत्ता बने, इतने करोड़ बार बिल्ली बने, इतने करोड़ बार ऐसा बने, ये सब आती है। एक अनुमानित संख्या इस तरह की शास्त्रों में भी दी जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने आज के चैप्टर पे, जो नाम है जिसका मैं कौन हूँ। ये जो चैप्टर अपने भीतर विज्ञान 3 में दिया गया है, मैं कौन हूँ नाम से। और एक बात ये, हाँ, ये आया था प्रश्न कि क्या भक्तामृत शाम को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, भक्तामृत स्तोत्र शाम को भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने में कोई समय की बाधा नहीं है, आप बस उसको विनय से और जो उसको बराबर शुद्धि है उसके साथ पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये अपना आज का जो चैप्टर हमें लेना है वो है मैं कौन हूँ नाम से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आज का जो विषय है, मतलब ये हमारे लिए याद करने का नहीं है, थोड़ा सा ये हमारे लिए चिंतन का है, अनुभव करने का विषय है। हम इस बात को रियलाइज करें, हम इस बात को समझें, उस टाइप का आज का जो विषय है। इसमें ना कोई परिभाषाएं हैं, ना कोई ऐसा याद कुछ करना है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। परिभाषाएं आपको ग्रहित अग्रहित में ही बहुत सारी आ गई थी, तो वो याद करनी है। इसमें तो क्या है, अब देखो, मिथ्यात्व की हम बात कर रहे हैं तो मिथ्यात्व से ही जुड़ी हुई बात है। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न एक सुनने में बहुत सामान्य सा प्रश्न लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ, पर आज हम इसके उत्तर की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप दिन भर में हम कितनी बार मैं का प्रयोग करते हैं? हजारों बार, मतलब कई बार हम हर एक वाक्य में इतनी बार बोल देते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, ये सब बातें हम मैं के साथ प्रयोग करते ही हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि मैं कौन हूँ। आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कभी हमें, मतलब कभी गंभीरता से, गहराई से हमें अंतरंग में ये प्रश्न ही नहीं उठा। हाँ, पीडीएफ ग्रुप पे, अच्छा मैं आपके सामने यहाँ पे खोल देता हूँ, जिनके पास पुस्तक नहीं होगी। ठीक है, आप सभी को अब दिख रहा होगा। तो ये मैं कौन हूँ वाला पाठ हम देख रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो ये देख सकते हैं। तो ये जो मैं शब्द का प्रयोग है, हम दिन में कितनी बार, हजारों बार। अच्छा, ग्रुप पे डालना है, ग्रुप पे मैं इसके बाद डाल पाऊंगा, क्लास के बाद डाल दूंगा मैं। हजारों बार हम दिन में मैं का प्रयोग करते हैं, पर हम वास्तव में ये जानते नहीं है कि मैं शब्द का असली वाचक कौन है। अब हम इस प्रश्न के उत्तर को अब थोड़ी देर में, आधे घंटे में खोजने का प्रयास करेंगे। आप कहोगे कैसी अटपटी सी बातें कर रहे हो आप, कि हम तो जानते ही है। आपसे पूछा जाए कौन हो आप, मैं कौन हूं, तो कौन नहीं जानता।
आप एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे कि कौन है, क्या नाम है, तो सब जानते हैं। और आप हमें इतने बड़े बड़े लोगों को सिखा रहे हो कि मैं कौन हूं। तो ये बहुत अटपटा सा है कि नहीं? आप बताइए, कभी आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं कौन हूं? आपको नींद में भी उठा के यदि पूछा जाए कि क्या नाम है आपका, तो नींद में भी कोई व्यक्ति बता सकता है, हाँ मेरा नाम अमन है, या ये है, कुछ भी हम बता सकते हैं कि नहीं? नींद में आपसे कोई पूछे कि आप पुरुष हो या स्त्री हो, तो गलत कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल बात इतनी हमारे मन में बैठी हुई है, बिल्कुल पक्का है। और आप यहाँ पे कह रहे हो कि हमने आज तक कभी मैं कौन हूँ सोचा ही नहीं। ये तो बहुत अटपटा सा सुनने में लग रहा है, पर वास्तविकता यही है कि अभी हम मैं का वास्तविक जो असली शब्द का मतलब है या उसका जो भाव है वो पहचानते ही नहीं है। चलिए हम चलते हैं थोड़ा इस चैप्टर में। आप देखो, जैसे छोटा सा एक बालक भी होता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? जब हम उसको कुछ याद कराते हैं, कुछ परिचय देते हैं, तो उसको क्या सिखाते हैं? मतलब वो क्या सीखता है? चलो सिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो सीखता है अपना नाम। क्या सिखाया जाता है? कि आपका ये नाम है। मतलब उनको नाम इसीलिए बताया जाता है कि उनको अपना परिचय होना जरूरी है। कहीं खो जाए, कहीं रह जाए, तो सबसे पहले हम उनको नाम और एड्रेस ये सब चीजें सिखाते हैं। तो मैं जानना मतलब अपना नाम जानना, अपना परिचय जानना क्या इतना जरूरी है? ठीक उसी तरह कि हम इस 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, कहीं खो ना जाए, कहीं हम मतलब यहाँ भटक ना जाए, इसीलिए मैं कौन हूं को जानना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चा तो एक बार को अपना नाम जान भी लेता है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने वास्तविक परिचय की, जो हम सब बड़ों को भी जानने के लिए आवश्यक है। तो अभी मैं किसी से पूछूं कि आप कौन हो, तो बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। हम अपना नाम बता सकते हैं, या अनेक प्रकार के और भी उत्तर हो सकते हैं कि मैं पुरुष हूँ, कोई कह सकता है कि मैं स्त्री हूँ, कोई कहेगा मैं मनुष्य हूँ, कोई कह सकता है कि मैं सेठ हूँ, कोई कहेगा मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ। ये सारे उत्तर सब मैं पे हम बोल सकते हैं, बोलते ही है। तो इनमें से सही कौन सा है? आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पुरुष हो, आप मनुष्य हो, आप वृद्ध हो, या आप मतलब और भी, या आपका जो नाम है उससे, तो क्या हो आप? इतने सारे हो कि एक हो? एक होने पर भी इतने सारे हम उत्तर दे रहे हैं, कौन सा सही है? पर्याय और गति के हिसाब से सब अलग मीन्स सही होंगे, बट जीव के हिसाब से और इसके हिसाब से सिर्फ एक ही है। मतलब तो सही अगर हम बात कर रहे हैं, वास्तविक नाम तो एक ही होगा, वास्तविक तो एक ही हो सकता है। बाकी को हम किसी ना किसी उपचार से, किसी ना किसी कारण से कह जरूर रहे हो, पर वो मेरा परिचय नहीं है। आप सोचिएगा कभी इस बारे में कि हमने कभी इस बात को सोचा भी है क्या कि मैं कौन हूं? हमने कभी इसको सोचने का प्रयास भी किया क्या? नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि हमें तो ये बचपन से पता ही है, बचपन से बिल्कुल सिखाया ही जाता है, बिल्कुल याद ही है कि मैं कौन हूं। तो आप देखो, हम थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं, हमारे उत्तर कैसे हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं सेठ हूं, अमीर हूं, गरीब हूं। तो क्या ये अपना वास्तविक परिचय हो सकता है? क्यों नहीं? जो मना कर रहे हैं आपको कारण बताना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकता? आप सेठ, अगर मान लो कोई गरीब है तो उसको गरीब कह रहा है, मैं गरीब हूं, इसमें क्या गलत है? परमानेंट से नहीं है ना, मतलब वो गरीब से अमीर भी हो सकता है और अमीर वाला गरीब भी हो सकता है, परमानेंट नहीं है वो चीज। बिल्कुल सही बात है। दूसरी एक मूल इसमें जो बात थी कि क्या कि ये जो अमीर गरीब है ये तो हमेशा से नहीं था। जैसे कोई अमीर बना है, अब कोई बहुत अमीर है, तो क्या बहुत पहले से जन्म से ही अमीर था? नहीं था, जन्म से अमीर नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट हमेशा अमीर ही रहेगा। तो क्या जब वो अमीर नहीं था तो क्या वो मैं नहीं था? अगर वो कह रहे हैं कि मैं सेठ हूं, अगर हम ये मानते हैं मैं सेठ हूं या मैं अमीर हूं, तो क्या जब मैं धन का इतना सहयोग नहीं हुआ था
तब मैं नहीं था क्या? तब भी था। तो फिर मैं धनवान या मैं सेठ ये नहीं हो सकता, मैं अमीर गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे वास्तविक परिचय को नहीं दे रहा। आप कल्पना कीजिए कितने सारे हमें एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जो बहुत अमीर थे और एकदम बिल्कुल गरीब हो गए, या जो बहुत गरीब थे वो बहुत अमीर हो गए, एकदम बदल गया। तो क्या वो आत्मा बदल गई? क्या वो जीव बदल जाता है? नहीं बदलता। इसका मतलब ये चीज अलग है और मैं अलग है। तो हम जो इतने भी इन संयोगों से बताते हैं, ये फर्स्ट जो हमने शुरू किया है संयोगों से, अपना परिचय किससे देते हैं? बाहर के संयोग से, धन से। ये देखो, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे हम जैसे ऑटो या रिक्शा वाले होते हैं, अब वो रिक्शा में जब जाते हैं तो हम उन्हें कैसे बुलाते हैं? हम उसे बोलते हैं कि रिक्शा, हम उसे रिक्शा बोलते हैं। मतलब जो किसी को बुलाना होता है कि चलोगे क्या, रिक्शा बोल के बुलाते हैं। अब वो अपने को रिक्शा मानता है, मतलब क्यों? क्योंकि वो अभी उसका संयोग है। पर हम भी अच्छे से जानते हैं और वो भी अच्छे से इस बात को जानता ही है कि अभी मैं रिक्शा में बैठा हूँ, इसीलिए मुझे रिक्शा वाला या रिक्शा कह के बुलाया जा रहा है। और जब वो दूसरी अवस्था में जाएगा तो उसे हम दूसरा नाम कहेंगे। ये तो होता, तो मतलब ये संयोगों से अपने को कहना, ये वास्तविक परिचय नहीं। जैसे अभी हमने व्हाइट कपड़े पहने हैं तो हम अपने को क्या कह सकते हैं? व्हाइट कपड़े वाला। पर अगर मैं अपने को एक्चुअल में यही मानने लगूं, तो जो कल को अब दूसरे कलर के पहने जाएंगे या दूसरे वस्त्र पहनेंगे, तो फिर क्या मैं बदल गया? और हमने ये तो बात बिल्कुल पढ़ी ही है कि आत्मा इन अवस्थाओं के बदलने पर भी ध्रुव रहता है। मतलब उत्पाद व्यय तो चलता है, पर ध्रुव हमेशा वैसा का वैसा रहता है। तो ये सेठ, अमीर, गरीब, मोटा, पतला, मतलब ये अमीर गरीब जो संयोगों से हम बताते हैं, ये वास्तव में मैं नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम शरीर पे। अभी तो हम शरीर से बाहर की वस्तुओं से कर रहे थे। आप इसमें सारी चीज लगा लेना, जितने भी संयोग है जिनसे हम मान करते हैं कि हमारा इतना बड़ा मकान है, मैं इतने मकान वाला हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेस वाला हूँ, इतना प्रॉपर्टी वाला हूँ, या इतना सब है, ये सब संयोगों से बताने वाला परिचय मेरा नहीं है। सेकंड है, हम जो देख रहे हैं कि अब हम शरीर से कैसे अपने को बताते हैं। दूसरा यही आता है कि मैं, मतलब अब सबको क्या लगता है कि हम दूसरों को भी इसी तरह देखते हैं और खुद को भी, कि आप कितने पतले हो गए हो, या खुद को लगता रहता है कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, वेट बढ़ गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो हम शरीर से अपने को काला, गोरा, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा देखते हैं, ये सब क्या है? क्या ये मेरा परिचय है? बताइए, क्या ये हो सकता है? शरीर का परिचय है। क्योंकि हम जिसको मोटा बड़ा की बात कर रहे हैं, वो तो मैं हूं ही नहीं, और मैं जो हूं वो मोटा पतला कभी होता ही नहीं है। बताइए, आत्मा का कितना वेट है? 60, 70, 80 कितना है? कुछ भी वेट नहीं है। तो जो हम वेट की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अब हम बहुत मेंटेन रखेंगे, अब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, या हम बहुत डाइट कॉन्शियस है, हम बहुत ध्यान रखते हैं तभी हमने इतना मेंटेन किया हुआ, ये सारी चीजें। तो हम अगर अपना वास्तविक परिचय जान लेंगे तो उसके नाम पे होने वाली जितनी आकुलता है उससे बच जाएंगे। फल इसका ये है। आप देखो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अभी तो हम बहुत इजी समझ रहे हैं, पर इस मैं मोटा पतला काला गोरा इसके नाम पे आपको मतलब बहुत आकुलता हो सकती है, लोगों को होती भी है। मतलब जो इस बात से अपने को मानते हैं, वो इसके लिए क्या क्या नहीं करेंगे। अब वो उसके लिए बहुत ट्रीटमेंट करेंगे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, कैसी भी दवाई खानी होगी उसके लिए तैयार हो जाएंगे, या कुछ जो भी करने के लिए जितना भी धन खर्च करना होगा उसके लिए तैयार। ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे मतलब हम अपने को काला गोरा मान के इसके नाम पे कितने हिंसात्मक मतलब प्रोडक्ट्स भी यूज कर लेते हैं। तो वो सब कहाँ से शुरू हुआ? उस विपरीत मान्यता से, कि मैंने अपने को क्या माना, काला गोरा ऐसा माना, तो ये बात चलती रहती है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे बीच में, कोई बताएगा कि ये कौन से मिथ्यात्व में जाएगा? आपको हैंड रेस करना है सिर्फ, ग्रहित में या अग्रहित में। मैं पीछे से किसी से पूछता हूँ जिनकी वीडियोस ऑफ है, ये ग्रहित या अग्रहित में कौन से में जाएगा? निकिता जी, आप बताएंगे। अग्रहित।
अग्रहित में कौन से तत्व की भूल? जीव तत्व की भूल। हाँ, जीव और अजीव हम इसको दोनों कह सकते हैं, बिल्कुल सही। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है और ये अग्रहित मिथ्यात्व में जाएगा। अभी हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था। तो मतलब जहां अग्रहित मिथ्यात्व होता है वहीं पे अपने मैं की पहचान नहीं होती। हम उसको अगर कनेक्ट करें तो ये शरीर से अभी संयोगों से देखा था, अब हम देख रहे हैं शरीर से। तो इसके नाम पे अपने को मान जो हो जाता है, सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, ये सब मान के जो मान उत्पन्न होता है, घमंड हो जाता है, इससे जीव दुखी है। ये इसके लिए दुखदाई। अब इसको मान भी हो सकता है और दीनता भी होती है। अगर कोई कम अच्छा है, कम सुंदर है, तो उसे दीनता होती। तो जब हम मैं का वास्तविक स्वरूप जानेंगे तो ये घमंड मतलब मान और दीनता सहज ही मिट जाती है। अजय जी। हाँ, ये शरीर को जो मेंटेन करता है वो तो नाम कर्म मेंटेन करता है, उसमें अपना कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपने समाधान दे ही दिया। पर हम तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो ये मानते हैं कि मैं मेंटेन करता हूँ, कि ये मेंटेन करने वाला, या मैंने इतना वेट कम कर लिया, वेट बढ़ा लिया, या इतना मेंटेन कर लिया, और नाम कर्म पे हमारी चलती नहीं है। नाम कर्म अपने पूर्व के किए गए भावों के अनुसार ही चलता है। तो ये जो जितना भी आप देखो, ये तो बहुत मतलब हम इसको जनरली ही समझते हैं कि सुंदर सुंदर जो ये हम मानते हैं, इसके नाम पे लोगों को बहुत अंदर में रहता है, थोड़ा सा अच्छा दिखना है या बाकियों से अच्छा दिखना है। पर वास्तव में सुंदरता ये गुणों से होती है, गुणों से होती है। यदि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, मतलब हम जनरल बात भी करें, अगर आप में नैतिकता है, सामाजिक गुण है, तो आपको अच्छा माना जाता है। और कोई बहुत सुंदर तो हो पर बोलने का तरीका उनका अच्छा ना हो, या वो बहुत कठोर बोलते हो, उनके वचन ऐसे हो, तो उनको कौन अच्छा मानेगा। तो ये तो बहुत जनरल बातें हैं। पर हम इससे ये भी हम यहाँ पे इसका भी खंडन हो गया कि मैं शरीर से काला गोरा मोटा पतला आदि भी नहीं हूँ, मैं कुछ और ही हूँ। फिर चलते हैं, मैं मनुष्य तिर्यंच देव नारकी, ये तो हूँ, इनमें से तो कुछ है कि नहीं। आप कौन सी गति के हो अर्पित जी? आप क्या हो इनमें से? मनुष्य हो, देव हो, तिर्यंच हो, नारकी हो? मनुष्य हैं अभी तो। मनुष्य हैं, हम यही कहेंगे। तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात चल रही है मान्यता की, कि मैं मनुष्य हूँ। ये बात अभी हम मनुष्य शरीर के संयोग से कह रहे हैं। पर जब मनुष्य शरीर नहीं था, ये निकल जाएगा, तब आप रहोगे कि नहीं रहोगे? आप तो रहोगे, पर ये मनुष्यपना नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं मनुष्य नहीं हूँ। जैसा मैंने एक बार पहले आपको बताया था कि मनुष्य, ये सब देव गति या जो सारी गतियां हैं, ये सिर्फ इस शरीर के और इस एरिया से, इसके अवस्था से ही कहा गया है। जब ये बदल जाएगा तो गति बदल जाती है। जीव में कुछ नहीं बदलता, चाहे हम स्त्री पुरुष भी इसमें लगा ले। इसके लिए एक उदाहरण आया ही है कि ये एक तरह से स्वांग जैसा है। स्वांग समझते हैं आप? स्वांग किसे कहते हैं? स्वांग मतलब है रोल। जैसे हम प्ले में, किसी नाटक में, किसी ड्रामा में रोल करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने प्ले में, मतलब किसी नाटक में पुलिस का रोल किया है, और प्ले खत्म हो गया। अब वो प्ले खत्म होने के बाद भी सड़क पे जाके, रोड पे जाके लोगों को चालान करने लगे, उनको पकड़ने लगे, तो क्या होगा उसका? बताओ। तो वो उसकी पिटाई ही होगी। मतलब जो रोल तक बात थी, अगर उस रोल को वो सच मानेगा तो वो सही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, ये सब मनुष्य, पुरुष, स्त्री, ये सब क्या है? स्वांग है। ये हमारे इस इतने पीरियड का, मतलब इतना समय निश्चित है, इतने समय तक आपको ये रोल करना है। जब रोल पूरा होगा तो आप इस रोल से चेंज होके दूसरे रोल में चले जाओगे। पर जितनी देर आप इस रोल में हो तो भी आपको ये बराबर ध्यान में रहना चाहिए कि ये रोल है। जैसे आप देखो, रामलीला होती है तो उसमें इतने सारे पात्र बनाए जाते हैं। अब एक किसी, मान लो, या कोई भी ऐसा ड्रामा हो जिसमें एक बहुत अमीर व्यक्ति को भिखारी का रोल दे दिया, किसी एक अमीर व्यक्ति को भिखारी का रोल दे दिया, तो अब जब वो रोल करता होगा तो उसको
जब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगता होगा कि मैं गरीब हो गया, लगता होगा उसको, मैं तो मेरा सारा धन चला गया, कैसे फटे हुए कपड़े पहने हुए, अपने कपड़े देख के ऐसा लगता होगा कि क्या हो गया मुझे, ऐसा लगता होगा? क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो रोल करते हुए भी ये बराबर जानता है कि ये सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ पात्र है। तो ऐसा ही हमें बराबर समझना, मतलब इतनी समझदारी तो हम वहां भी रखते हैं, इतना तो सब वहां भी जानते ही हैं, बच्चे भी जानते ही हैं कि जो अभी चल रहा है ये सिर्फ रोल है, वास्तविकता कुछ और ही है। मतलब उसको आप देखो, कोई भी हो, मतलब ऐसे तो बहुत हम देखते हैं प्रसंग कि जैसे कोई एक सेठ जी हो या कोई अमीर व्यक्ति हो, वो मंदिर में प्रक्षाल करने जाए और धोती पहन के जा रहे हैं, ठीक है, तो अब उनसे मंदिर में कोई पूछे कि सेठ जी 100 रुपए देना या कुछ रुपए देना, और वो देखे मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो उसको ये देख के कैसा लगता होगा कि मैं तो गरीब हो गया, बताओ क्या हालत हो गई है मेरी, कुछ भी नहीं है, 1 रुपया तक नहीं है मेरे पास। तो ऐसा सोच के वो अपने आप को गरीब अनुभव करता होगा? नहीं, उसके तो तब भी श्रद्धान में वही बैठा है कि इस धोती पहनने से अभी कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ अभी के लिए है, पर वास्तविकता तो मैं कौन है कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है, इतना मेरी प्रॉपर्टीज है, इतना सब धन है। तो जैसे हम उस लौकिक में इतना समझते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी लगेगा कि हम मनुष्य का, पुरुष का, स्त्री का, माता का, पिता का, ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोल है माता पिता का जो हम कर रहे हैं। पर रोल करते हुए भी हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं तो कुछ और ही हूँ। तो ये बात भी यहाँ पे खत्म हो जाती है कि मैं स्त्री पुरुष बालक, ये स्त्री पुरुष नारकित है। अब मनुष्य में भी बात करें तो हम बालक है, युवा है या वृद्ध है? बताइए, कोई कहेगा, मतलब बूढ़ा है, युवा है, अंकल है, आंटी है, मतलब हम ये सब जो मानते हैं क्या है, तो ये भी हम बराबर समझते हैं कि ये सारी अवस्था भी परमानेंट नहीं है। अगर मैं बालक होता तो बालक ही रहना चाहिए था, पर ये अवस्था तो बदल गई। अगर मैं युवा होता तो हमेशा युवा ही रहना चाहिए था, पर ये अवस्था बदल के हम वृद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बालक, युवा, वृद्ध, ये अवस्था भी, ये भी मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे भी कुछ अलग हूँ। तो आखिर आपने इतने सारा तो मना तो कर दिया, आखिर है कौन, मैं हूँ कौन? तो मैं को जानना, अपना ये स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण इसमें आता है, एक प्रसंग, कि लोग सबको तो गिन लेते हैं, बस अपने को भूल जाते हैं। एक उदाहरण आया कि 10 व्यक्ति एक नदी से थोड़ी सी पार करके दूसरी तरफ पहुंचे। 10 व्यक्ति दूसरी तरफ पहुंचे, तो जैसे ही पहले व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, उसने देखा 9 ही आए हैं, तो सब डर गए एकदम, एक कहाँ रह गया। दूसरे ने गिना, उसने भी 9 गिने, तीसरे ने गिना, उसने भी 9 ही गिने। अब एक व्यक्ति कहाँ रह गया? चले थे बिल्कुल वहां से 10 और पहुंचते समय 9 ही दिख रहे हैं, बार बार गिनने पर भी 9 ही आ रहे हैं। तो क्या पता चला कि जो भी गिन रहा था वो खुद को नहीं गिन रहा था, वो स्वयं को भूल रहा था। तो ऐसा ही हमारे साथ भी कहीं हो तो नहीं रहा कि हम बाकियों को देखने के, बाकियों को उसके चक्कर में मैं कौन हूँ, वास्तविक अपना परिचय ही नहीं है। हम बाकियों को तो सबको जानना चाहते हैं, वे कौन है, उनका क्या चल रहा है, उन्हें क्या कर लिया, क्या पढ़ाई करी है, क्या हो गया, उनके घर में क्या चल रहा है, तो बाकी सबका परिचय हम जानना चाहते हैं। पर बस अपना परिचय यहाँ पे कह रहे हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक अपना स्वरूप नहीं जाने तब तक ये जीव दुखी है। अब छैडाला की एक पंक्ति आपको ध्यान आ रही होगी, हम पढ़ते हैं कि ये जीव, आपको हमने देवस्तुति भी पढ़ी थी, मैं भ्रम्यो अपनपो विसरी आप, कि मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ वो अपने आप को भूल कर भटक रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ। छैडाला में भी आई है, मोहो महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वाली। आपको मतलब किसको? आपको, आपको नहीं, अपने को। आपका मतलब है स्वयं को भूलकर ये जीव मोह के कारण से भटक रहा है। तो मतलब संसार में परिभ्रमण करने का मूल कारण ही ये है कि हमने मैं कौन हूँ ये नहीं जाना। और आज हमें ये बात पता लगी है, तो ये तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि हमें
संसार परिभ्रमण का कारण पता लगा कि हम क्यों भटक रहे थे, क्यों दुखी है। तो आज से ही हमारी ये सच्ची जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए और हमारी खोज प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो कहाँ है मैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना है मैं को ढूंढने के लिए, बताइए। गूगल पे मिल जाएगा। क्या पता है मेरा पता, मेरा क्या है पता। स्वयं को स्वयं से ही प्राप्त करने के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस क्या है, ये अनुभव की बात है, ये हमें रियलाइज करने की बात है कि मैं कौन हूँ और मैं स्वयं यही विद्यमान हूँ, पर जिसे मैं अपने को मैं मान रहा हूँ वो मैं नहीं। जैसे कई बार होता है, आप लोगों के साथ हुआ होगा कि बहुत हमने ऐसे देखे हैं लोग, कई बार हम अपना चश्मा सिर पे लगा देते हैं। कुछ लोग चश्मा सिर पे लगा देते हैं और पूरे घर में ढूंढ लेते हैं कहाँ है, और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता और बहुत परेशान हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते, और लास्ट में पता लगता है कि ये तो अपने सिर पे ही था। तो जीव के साथ ऐसा ही हो रहा है। ये जीव को ढूंढने के लिए, आत्मा ढूंढने के लिए, आत्मा ढूंढने के लिए ये जीव शिविरों में जाता है, आत्मा ढूंढने के लिए जंगलों में जाना चाहता है, आत्मा को ढूंढने के लिए सब कुछ क्या क्या करना चाहता है, पर वो आत्मा है कहाँ? स्वयं में ही विद्यमान है। स्वयं ही मैं हूँ। विद्यमान क्या, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक अलग से बॉक्स है उसमें आत्मा है। स्वयं ही मैं आत्मा हूँ। तो उसे बस क्या करना है, हमें उसको अनुभव करना है, मतलब उसको मानना है। कुछ करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए कहीं से लाना नहीं है, बनाना नहीं है। वो हमेशा से परिपूर्ण सदाकाल रहने वाला ही है, रहता ही है। तो ऐसा आत्मा में अनादि से ही विद्यमान हूँ। तो वह जो हम बता रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। जो हमने एक चैप्टर भी बाल बोध में पढ़ा था कि शुद्धात्म है मेरा नाम, कि मेरा नाम क्या है, शुद्धात्मा। कहाँ रहता है? मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मतलब धाम मतलब कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है, वो मुक्तिपुरी। मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। ये सब हम बच्चों को वहाँ सिखाते ही हैं, पर ये बच्चों को नहीं, सब बड़ों को भी सीखने लायक ये बात है कि मैं जो तत्व हूँ, आत्म तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और स्वयं को अनुभूति से ही प्राप्त होने वाला हूँ। कोई दिखा सकता है क्या आत्मा? चलो हमने ये स्वीकार तो कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, ठीक। अब हमें कैसे प्राप्त हो, कोई दिखा दे। हम कहते हैं किसी किसी विद्वान को, आप तो बस आत्मा दिखा दो, आप तो बस ऐसा कर दो कि हमें आत्मा दिख जाए, आत्मा का दर्शन हो। तो ऐसा कोई कर सकता है कि आत्मा कोई रखी हुई ऐसी वस्तु है, आप लो देख लो, ऐसा हो? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि वो आत्मा शब्दों से पकड़ में आने वाला नहीं है। चक्षु मतलब इंद्रियों से आने वाला नहीं है। तो इंद्रिय में चक्षु भी आ गई, शब्द भी आ गए। शब्दों से आप नहीं बता सकते, सिर्फ उसका थोड़ा वर्णन तो कर सकते हो, पर अगर पकड़ना मतलब उसको अनुभव करना। जैसे एक पहले एडवर्टीजमेंट आता था कि मेलोडी कैसी है, या आपसे कोई पूछा जाए कि आपसे कोई पूछे कि घी का स्वाद कैसा है, बताइए अर्पित जी, घी का स्वाद कैसा है? घी का स्वाद तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बस तो वो कैसा है आपको बताना है, कैसा है हमें समझाना है। स्वाद से नहीं बता सकते, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक से बता सकते हैं बस। नहीं, आपको तो स्वाद बताना है। मैंने खुद खाओ जान जाओ। हाँ। बिल्कुल, तो हम यही कहेंगे कि आप देखो, हम घी का स्वाद नहीं बता सकते, आप खुद खा लो, खुद टेस्ट कर लो और जान, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तो ऐसे ही आत्मा के साथ है, हम आत्मा को थोड़ा समझा सकते हैं, जो अपने का कैरेक्टरिस्टिक्स आत्मा के यही बता सकते हैं, ज्ञान दर्शन वाला है, ऐसा है, ऐसा है। पर उसको प्राप्त करने का मतलब है उसको अनुभव करना, और वो कैसे होगा? स्वयं से ही होगा, किन्हीं शब्दों के द्वारा, किसी प्रवचन के द्वारा, किसी शास्त्र के द्वारा वो प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कोई लाइट होगी जो अंदर एकदम चमकती हुई दिखेगी, या कुछ ऐसा एकदम एक दिन चमत्कार हो जाएगा, हमारे आसपास से रेज निकलने लगेगी तो आत्मा दिख जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वह स्वयं अनुभव गम्य विषय ही है।
तो उस आत्मा को ही मैं हूँ ये कहा गया है। देखिए मैं उसका एक बार लास्ट पेज खोलता हूँ। इसमें वाच्य अर्थ की बात आई है। वाच्य मतलब क्या होता है? वाच्य आप जानते हैं? वाच्य कि किसी शब्द का वाच्य कि जो उस शब्द के द्वारा बताया जाता है। जैसे हम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, हमने एक शब्द बोलूं मैं, अगर मैंने बोला महात्मा गांधी जी, तो आपने ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में उनका वाच्य आ जाएगा, एकदम उनकी इमेज बन जाएगी। मैं बोलूं भगवान महावीर, तो उनका सुनते ही आ जाएगा। अगर हम बोला जाए कि 2000 का नोट, तो ये सुनते ही एकदम हमारे दिमाग में, मतलब जिसकी जैसी रुचि होगी उसको एकदम से वो चीज पकड़ लेती है, वो क्लिक कर जाती है, वो उसका वाच्य पकड़ लेगा, उसका भाव समझ आ जाता है। तो हमें क्या आत्मा बोलकर अपना, मतलब उस आत्मा का, या मैं जब बोला जाता है, मैं सुनने पर हमें क्या उस आत्मा का वाच्य ख्याल में आता है? हमें ये बात आती है कि मेरी चल रही है, या मैं, जब हम ज्ञान दर्शन वाला बोलते हैं, जब हम सुख वाला बोलते हैं, तो क्या उस मैं शब्द से हमें आत्मा का या अपना स्वयं का वाच्य ख्याल में आता है? तो ये इसका अर्थ है कि हमारे शब्द अभी सिर्फ शब्द बन गए हैं, हमें उससे उसके भाव तक पहुंचना चाहिए। जैसे एकदम अभी हम बोले नीम, तो आपको बिना स्वाद करे भी उसका रस आ रहा है कि नहीं? किसी को बोला जाए रसगुल्ला, तो उसको खिलाया नहीं गया, पर उसको शब्द सुनते ही वो मिठास आने लगेगी कि नहीं? जैसे किसी को रुचि हो तो एकदम हम जानते हैं मीठा हो, अभी आपको खिलाना नहीं पड़ा। ऐसे ही मैं शब्द के द्वारा वह आत्मा हमेशा हमारे पकड़ में आना चाहिए कि वह आत्मा बाहर में मिलने वाला नहीं है, ये ही मैं हूँ। और ये कर्मों से रहित, शरीर से रहित, इन सब अवस्थाओं से रहित जो है वो आत्मा मैं हूँ। कभी कभी हम ये बोलते हैं, चलो ये तो सब बाहर का हुआ, हम बोलते हैं कि मैं कम ज्ञानी हूँ, ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान कम है, तो ये तो मैं हूँ। अज्ञानी, ये तो लग सकता है विभाव परिणति। ये क्यों गलत है? इसमें क्या दिक्कत है? मैं अल्प ज्ञानी हूँ, है तो है, हम अल्प ज्ञानी हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है मैं का वास्तविक परिचय? तो देखिए, मैं अल्प ज्ञानी हूँ ये सब भी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये भी हमने किस लिए कहा? कर्मों से कहा। ये हमने ज्ञानवर्णी कर्म से अपने का परिचय दिया। तो इससे हमें पता चले कि ना तो मैं कभी अज्ञानी होता, मतलब ना मैं कभी अल्प ज्ञानी होता, ना मैं कभी पूर्ण ज्ञानी होता, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहे। ये जो परिचय है वो कर्मों से दिया है। मैं रागी, मैं द्वेषी, ये तो चल सकता है, मैं रागी द्वेषी हूँ। अब देखो, ये राग द्वेष से भी जो कहा है, ये संयोग से कहा। जब तक राग द्वेष है तो हम कह रहे हैं, पर आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो कैसा है कि वो राग द्वेष से भी रहित है। जैसे इसके लिए एग्जांपल दिया जाता है, जैसे स्फटिक मणि होता है, स्फटिक मणि कहिए या कोई भी हम ऐसा मणि कहे, हीरा कहे, उसको जिस कलर की लाइट उसमें लगाई जाएगी वो कैसा हो जाता है? वो उसी कलर का, उसी वर्ण का दिखाई देने लगता है। और जब लाइट हटा दी जाती है तो वो अपना नेचुरल हो जाता है। मैं पूछता हूँ, जिस समय जैसे कोई स्फटिक मणि में लाल रंग की लाइट जल रही है, तो स्फटिक मणि कैसा हो गया? किस रंग का हो गया स्फटिक मणि? जतिन जी, किसी स्फटिक मणि में लाल रंग की लाइट जला दी जाएगी तो स्फटिक मणि लाल हो गया कि नहीं? ब्राइट शाइन होगा। लाल है कि नहीं? वो नहीं, लाल नहीं है, वो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, कि वो उस समय भी लाल नहीं हुआ, उस समय भी वो उसका मात्र रिफ्लेक्शन ही है, वो सिर्फ लाइट के संयोग होने से लाल कहा जा सकता है। ऐसे ही आत्मा रागी, द्वेषी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, ये सब जो कह रहे हैं, ये भी आत्मा का वास्तविक परिचय नहीं है। ये भी जब तक राग द्वेष है तब तक ही कहा जा रहा है, राग द्वेष के उच्चार से ही कह रहे हैं। मैं तो इन सब से कुछ भिन्न ही तत्व हूँ। उसे हमें बहुत शांति से बैठ के, बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इसके उत्तर तक पहुंचना चाहिए। और सिर्फ कहना नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, ये बात है रियलाइज करने की।
आप ये सोचिए कि हमें मैं के नाम से क्या अनुभव होता है, क्या अनुभूति होती है। किसी को लग सकता है कि मैं इंजीनियर हूँ, ये भी लग सकता है, मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लग सकता है मैं विद्वान हूँ। तो ये भी वास्तविक परिचय नहीं है, क्योंकि विद्वान होना ये कब हुआ, क्या ये जब शास्त्र ज्ञान नहीं था, क्या मैं नहीं था? और कल को ये शास्त्र ज्ञान अगर चला जाएगा, ज्ञान अल्प हो जाएगा, तो क्या मैं नहीं रहूंगा? रहेगा। तो इसका मतलब ये भी मेरा परिचय नहीं है। तो इन सब को, इससे लाभ क्या है कि इसके नाम पे हमें जितना मान होता है, इसके नाम पे हम जितनी कषाएं करते हैं, इसके नाम पे हम जितना राग द्वेष करते हैं, वो सब छूट जाएगा। ये इसको मैं कौन हूँ को जानने का वास्तविक परिचय है। और आत्मानुभूति के लिए, सम्यक दर्शन के लिए पहले आत्मा को जानना जरूरी है, और ये आत्मा का ही परिचय इसमें दिया गया है। और इस मैं कौन हूँ का हमें बराबर गहराई से विचार करके इसका उत्तर खोजना चाहिए। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर बहुत इजी ही है, इसमें कुछ भी ऐसा याद करने का नहीं है, पर हमें इसको रियलाइज करने जैसा ये है। कोई इसमें आपको शंका हो तो आप पूछिए। कुंजन जी। यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ ऐसे लिखा कि ये अनुभव गम्य आत्मवस्तु ज्ञान का धन पिंड और आनंद का कंद है। मतलब अनुभव गम्य ये कहा है कि किसी के द्वारा बताया जा सके नहीं है, किसी के द्वारा दिखाया जा सके नहीं है, स्वयं अनुभव गम्य, स्वयं उसको आप पकड़ सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। ज्ञान का घन मतलब ज्ञान से ही भरा हुआ है, बाकी चीजों से रहित है। ज्ञान का घन, सुख का पिंड, इस आत्मा को इस तरह से अनुभव गम्य कहा है। जो हमने एग्जाम्पल देखा था ना कि खाओ और खुद जान जाओ, उसका नाम है अनुभव गम्य। हाँ नरेश जी। पढ़ के समझ में आया, और अभी बहुत बड़ी एक प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन जैसे यहाँ से आधे घंटे बाद परिवार में जाएंगे या जॉब पर जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो कंटिन्यूटी कैसे बनी रही? कोई ऐसी टिप्स दो कि मैं कौन हूँ उसका चिंतन हमेशा चले, या हम कुछ देखिए, ये तो आज हमें पहली बार हमें सुना हो या हमें पता लगा हो, तो ये तो स्टार्टिंग है। पर हम जितना इसको चिंतन करेंगे, जितना हम इसको पक्का निर्णय बनेगा, उसके लिए फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एक बार भी ये सोचना पड़ता है क्या दिन भर में कि मैं नरेश जैन हूँ? सोचना भी पड़ता है क्या? नहीं सोचना पड़ता। वो आपके बिल्कुल एक निर्णय में, हम जिसे कहेंगे एक हमारा डिसीजन या हम कहें श्रद्धांत बना हुआ है। तो वो कंटिन्यू ही हुआ है। जितने ये संस्कार जैसे पोषित हुए हैं, ऐसी जब हम इसका निर्णय करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, तो ये भी ऐसी अवस्था बनेगी कि हमें सोचना तक नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ही है। हम इसको जितना रियलाइज करें, हम अपने जीवन के उदाहरणों से देखें, क्योंकि हमें जितना वो स्ट्राइक करेगा, जितने हमें ऐसे उदाहरण दिखेंगे, उस समय हमें बारंबार ये याद आना चाहिए कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये अभी जो मुझे कहा गया, आप देखो ना, ये तो बहुत उपचार की भाषा है। अब कोई, आप घर में कुछ काम करते हो, आपको वो कह दिया जाता है। अभी कोई घर में सफाई करेगा तो उसको सफाई वाला भी कह सकते हैं। कोई घर में कुछ और काम करेगा, खाना बनाएगा तो खाना बनाने वाला। कोई उसको परमानेंट मानता है क्या? नहीं मानता। कोई परमानेंट मान के दुखी होता है? नहीं। तो ये भी ऐसा ही है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, वृद्ध हूँ, मैं अंकल हूँ, आंटी हूँ, ये सब जितने भी है, ये सब भी हम परमानेंट जो मान रहे हैं, ये परमानेंट ना होके ये भी क्षणिक ही है। और किसी को इसमें? तो आज अपने ये जो हुआ है, आप किसी को कोई इसमें शंका हो या गृहीत अग्रहित वाले में हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए तो थे, एक बार मैं उनको क्लास में ही ले लेता हूँ बाकी लोगों को भी, जिससे मेरे पास कुछ प्रश्न आए थे ईशा जी के। तो उसमें ये था कि एक तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो आपने कहा, हमने इसकी चर्चा कर ली कि ग्रहित मिथ्यात्व मनुष्य गति में ही मुख्यतः होता है, और अग्रहित मिथ्यात्व सारी गतियों के जीवों पे लगता है। सारे मनुष्यों पर नहीं, सारी गति के जीवों पर लगेगा। ठीक।
और गृहीत मिथ्यात्व तो सारे मनुष्यों पे ही पाया जा रहा है, सब अपने अपने अनुसार कुदेव कुगुरु कुधर्म को मान ही रहे हैं। दूसरा प्रश्न था कि धरती माता को जैसे हम पूछते हैं क्या वो भी गृहीत मिथ्यात्व है, तो बिल्कुल आप देखो मैंने कल ये बात बताई थी कि यहाँ बात चल रही है पूजने की, श्रद्धान की। यदि आप उनको धर्म मान रहे हो, यदि आप उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु के समान मान रहे हो, यदि आप उनको उसी तरह से श्रद्धा का विषय मान के पूज रहे हो, तो वो बिल्कुल गृहीत मिथ्यात्व में ही जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई माता तो होती ही नहीं है। पहली बात तो हमारे यहाँ जो देव होते हैं, मतलब जो भगवान होते हैं, वो पुल्लिंग ही है सारे, तो जितने माता का कॉन्सेप्ट है तो वहीं खत्म हो गया। हमारे यहाँ जो स्त्रीलिंग की कही है वो मात्र आर्यिका को ही पूज्य कहा है, उसके अलावा जितनी भी हैं चाहे वो देव देवी भी हों वो पूज्य नहीं है। तीसरा एक था कि कपिल आदि, जो कल शब्द आया था, कपिल आदि का मतलब ये था कि कपिल एक अन्य मत के, सांख्य मत के गुरु हुए हैं, तो ऐसा कहा था कि ऐसे अन्य और भी कोई भी हो उनके द्वारा, कपिल हो, बौद्ध हो, ऐसे अन्य मत के जो गुरु हुए हैं उनके द्वारा रचित जो कुशास्त्र है उनको पढ़ना वो गृहीत मिथ्या ज्ञान में गया था, ये इसमें था। और गृहीत मिथ्यात्व बहुत जीवों को नहीं है, तो भी उसको बड़ा कैसे कहा जा रहा है, एक प्रश्न ये था। तो इसका समाधान हमने कल देखा था, क्योंकि गृहीत के छूटे बिना अग्रहीत भी नहीं छूटता। दूसरी ये बात कही थी कि वो गृहीत मिथ्यात्व जैसा लगता ही नहीं, वो धर्म लगता है, इसीलिए उसको हमने ज्यादा हानिकारक कहा है। बाकी अगर आप काल की अपेक्षा देखोगे तो ज्यादा समय तक तो अग्रहित ही रहता है, इसलिए आप इस अपेक्षा से अग्रहित को भी ज्यादा हानिकारक कह सकते हो। पर मिथ्यात्व तो कोई सा भी हो, उसमें कम ज्यादा के लिए उसमें आपको कोई हम छूट नहीं दे रहे हैं। दोनों मिथ्यात्व दुखदाई है, दुख के कारण है, और दोनों ही छोड़ने लायक है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? अगर इसमें ग्रहित मिथ्यात्व कोई मतलब बिलीव कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसमें उसको डर और लालच से नहीं कर रहा है, तो फिर उसको कैसे लेंगे? मतलब वो ऐसे ही समझ रहा है कि ये नेचुरल है और उनको पूजना चाहिए, व्हाटएवर जो भी दूसरी चीज। नहीं, आप देखो, आप ये कह तो रहे हो कि डर और लालच से, पर अगर हम गहराई से विचार करें, आप सोचिए, मतलब जो भी कोई करता होगा आप उनसे पूछिए, या कोई करता हो तो खुद सोचिए, कहीं ना कोई भय या लालच आएगा ही आएगा। मतलब अगर लैक ऑफ नॉलेज से कर रहा है तो उसमें डर और लालच नहीं आ रहा है, उसको नॉलेज नहीं है। अज्ञान भी एक कारण है, अज्ञान हो, भय हो, लालच हो, तो लैक ऑफ नॉलेज हम उसे अज्ञान ही कहेंगे। और अगर आप पूछे लिए, मतलब कोई भी है, आप क्यों कर रहे हैं इनकी पूजा, तो कुछ तो उत्तर होगा, या बस यूं ही कर रहे हैं। अगर यूं ही कर रहे हैं तो वो तो फिर तो बिल्कुल कार्यकारी है ही नहीं, क्योंकि बिना प्रयोजन तो आप सच्चे देव की भी पूजा करोगे तो वो भी निरर्थक ही कहा जाता है, अगर आपका उसके पीछे कोई तो उद्देश्य होता ही है। और ये तो कहा जाता है कि मनुष्य तो इतना चालाक है, मतलब कि वो कोई भी कार्य बिना प्रयोजन करता ही नहीं। तो फिर नॉन जैन जितने भी लोग हैं तो वो सब ग्रहित मिथ्यात्व कहलाएंगे? बिल्कुल, वो कहेंगे, बस उनका ये है कि उनका बाय डिफॉल्ट ही ये चला आ रहा है। पर कितने सारे ऐसे नॉन जैन भी हमने देखे हैं जिन्हें जब एक बार बात समझ आई, जिन्होंने इसको सुना, या जिन्होंने लॉजिकली विचार किया और उन्होंने परिवर्तन भी किया ही है। ये तो हमें समझना चाहिए कि हमारा अलग भाग्य है कि हमें ऐसा सही मार्ग मिल गया, उन्हें तो मिला नहीं है, वो तो उसी को सच्चा मान के कर रहे हैं। तो उसमें उनको डर, मतलब वो डर और लालच से नहीं कर रहे। सपोज जो दूसरे जैन नॉन जैन लोग हैं वो अपने धर्म को बिलीफ से मान रहे हैं, तो फिर वो मिथ्या कहलाएगा क्या? आप देखो, वो मिथ्यात्व तो कहा ही जाएगा बिल्कुल, पर आप बिलीफ पे भी अगर जाएंगे तो उनके पीछे कहीं ना कहीं भय या लालच होता ही है। बिल्कुल, आप तो देखो ये जैनों में ही है, हम सच्चे देव की भी पूजा कर रहे हैं तो उसके भी पीछे लोगों के प्रयोजन, कुछ ना कुछ भय, कुछ ना कुछ लालच आज है ही। तो इस अपने जितने भी तीर्थंकर हुए हैं ना, बहुत सारे तीर्थंकर तो जन्म से जैन नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे। हाँ, मतलब बहुत से ऐसे तीर्थंकर, या हम प्रतमान योग में भी उदाहरण पढ़ते हैं जो ब्राह्मण थे या फिर ऐसे कुछ जन्म लिया। बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बनारसी दास जी का भी उदाहरण आता है कि वो
अन्य उसमें थे, फिर कन्वर्ट किया, मतलब बहुत से ऐसे देखे गए हैं। पर ये तो अपना ही एक पुण्य का उदय होता है कि अगर हमें सच्चा मार्ग मिल जाए। बहुत से ऐसे जिन्हें मिल ही नहीं रहा, तो उन्हें कभी समझ आना ही मुश्किल है। मतलब कितने होंगे ना, हमारे बीच भी ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट होके आए हों, तो ऐसे बहुत से होते हैं। लेकिन जैसे तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अग्रहित मिथ्यात्व है तो फिर ग्रहित मिथ्यात्व के तरफ प्रेरित होता है। कह सकते हैं हमने ये बात इस तरह से, क्योंकि आप देखो प्रेरित, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो अग्रहित का पोषण करता है, इस तरह से। नहीं, जैसे अर्पित जी ने जो चीज कही ना, वो मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ भगवान की भक्ति प्रेम के वशीभूत होकर करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की मैंने जनरली देखा है कई लोगों को, जो केवल प्रेम है, मतलब एक भगवान से अटैचमेंट है, उससे भक्ति से ही करते हैं। मतलब तो फिर वो कैसे हुआ ग्रहित? मतलब हाँ, उनको कोई मतलब प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक भगवान है, प्रेम है। ये बात हो सकता है, ऐसे भी कोई जीव हो जिनको ना कोई भय हो, ना कोई लालच हो सकता है। पर सच्चे मतलब कुदेव कुगुरु कुधर्म की श्रद्धान से वो अग्रहित में तो जाएगा ही, क्योंकि अगर देखा जाए वो देव सच्चे तो है ही नहीं, चाहे वो उनकी निस्वार्थ भक्ति भी कर रहे हो। मतलब उन्हें तो सच्चे लग रहे हैं ना, मतलब वो तो ये मान रहे हैं सच्चे हैं। हाँ, उन्हें लग रहे हैं, उन्हें ये बात लग रही है, इसलिए वो उसे और दृढ़ता से कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं। पर अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम निर्णय कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे हम उनको समझा पाए, बता पाए, या वो माने ना माने, वो अलग विषय। पर हम अगर निर्णय करेंगे कि ऐसी प्रवृत्ति किसमें जाएगी, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व में जाएगी। शिखा जी आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जैसे अभी बात आई कि जो नॉन जैन है वो नॉन जैन बाय डिफॉल्ट इस तरह का उनके होती है प्रवृत्ति की, वो इस तरह के अज्ञानी देवी देवताओं को मानते हैं। तो नॉन जैन में गया किस लिए? माने मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व में कहीं सच्चे देव शास्त्र गुरु की साधना का ये फल है कि आज उन्हें बाय डिफॉल्ट इस तरह का धर्म मिला है कि उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का ना समागम मिलता है, ना उनकी श्रद्धा मिलती है। और आज अगर हम चाहे लोभ के वश, चाहे किसी कषाय के वश या किसी अज्ञानता के वश होकर किन्हीं भी कुदेव आदि को पूजे, या फिर जैसे अभी बात आई वो जी की बात, अब हमें ये निर्णय करने की बुद्धि मिली है, शोषण मिला है कि हम निर्णय कर सके कौन। इसको यही कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये पाप का ही फल है। अब उसे आप विराधना कहिए या फिर आप उसे कुछ भी कहिए, कि पूर्व में मिले थे संयोग, या पूर्व में सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले थे तो उनका सदुपयोग नहीं किया, या अभी भी ऐसा हो सकता है अभी वर्तमान में मिले हैं तो अभी नहीं कर रहा हो, तो आगे चल के ऐसा संयोग मिलेगा ही नहीं, तो फिर बाय डिफॉल्ट ही उनमें जन्म होगा समझने का, सुनने का। इसीलिए तो ये दुर्लभ बताया जाता है कि जैन कुल में जन्म लेना कितना दुर्लभ है। तो इसलिए हमारे लिए मस्त हो जाता है कि हम बहुत बुद्धिपूर्वक इन चीजों का निर्णय करें, क्योंकि कुछ लोग हमसे कहते हैं माने हमें अगर पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे करें, तो फिर हमें मतलब हम तो उनको ये जवाब देते हैं कि ऐसे कैसे होगा, मतलब गलती से भी मतलब उनका तो अब क्योंकि वो करेंगे ही नहीं या बहुत ही मुश्किल है, पर हमें तो अवसर मिला है तो हमें बाकियों से तो कोई विशेष मतलब नहीं है। हमारा प्रयोजन तो स्वयं से ही है, तो हमें स्वयं के ही इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। रेखा जी। सर आप कहते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व में गलत मान्यता होती है जी, वो उसी जन्म का होता है, पर जब उसकी मृत्यु हो जाए तो वो मान्यता तो अगले जन्म में चलती ही है। नहीं, ये मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है वो मान्यता जाए कि नहीं जाए, वो संस्कार आगे कंटिन्यू हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। पर इतना है कि ये ग्रहित मिथ्यात्व उसे कहा गया कि जो नया ग्रहण किया, नए ग्रहण में हम अगर मान लीजिए एक दो भव कंटिन्यू हो भी रहा तो भी अनादि से तो नहीं है। अगर हम इसको एक दो भव को भी हम नए में ले लेते हैं तो भी हम इसको ये कहेंगे कि अनादि से तो नहीं है। और अगर देखा भी जाए तो वो बहुत ही कम ऐसे संस्कार आदि है जो अगले भव में जाते हैं। उस कर्म का जो इम्प्रेशन है, मतलब जो हमने उससे अशुभ भाव किए, जो हमने पाप भाव किए, उस कर्मों का फल तो मिलेगा अगले भव में, पर बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट होगा, वैसी ही परंपराएं पालन करेगा, ऐसा तो नहीं। पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई आंसर से सर।
क्वेश्चन एक बार आप बताइए। और जैसे अब मैंने मिथ्या दर्शन पाल रखी है, गलत मान्यता पाल रखी है इस गर्भ में, जी, तो जो मेरी मान्यता है वो दूसरे भव में तो मेरे साथ चलेगी ना, उसी के कारण मुझे मेरा भव मिलेगा, अगला भव। तो हाँ बिल्कुल सत्य है, पर वो कौन सा मिथ्यात्व होगा, वो कौन सी गलत मान्यता? वो होगा अग्रहित मिथ्यात्व, जो जीव के साथ हर भव में जाता है। जो अभी हमने शरीर में अपनत्व, शरीर से एक किया हुआ है, अपने साथ जो पर पदार्थों से अपनापन किया, ये मेरी जो विपरीत मान्यता, गलत मान्यता है, ये कंटिन्यू होती है। ग्रहित मिथ्यात्व वाली जो हम ऊपर से शुरू की हुई है, ये तो नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अभी किसी देवी देवता को इस भव में मान रहे हैं, अगले भव में हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां वो देवी देवता ही नहीं है, तो फिर तो वो कंटिन्यू होगा ही नहीं। और ये तो तब है जब हम मनुष्य बने। अगर तिर्यंज बन गए तो सब खत्म ही हो गया। हाँ ओके, हाँ सही सही। तो ठीक है अब आंसर। हाँ यस सर, थैंक यू। चलिए, और किसी को? तो नहीं तो अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वाइवा का हमारा जो चल रहा है, आप लोग ने तो पूछ लिए, अब मेरा टाइम आ गया है। तो 2 जनों से पूछते हैं, एक तो अपने कल वाले चैप्टर से ही रिलेटेड। तो पहले तो मैं हैंड रेज ही करवाऊंगा, आपको किसी को खुद से करना हो तो हम जरूर करवा सकते हैं, बाकी फिर पूछेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, बहुत लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। आपने किस किस के पिछली क्लास में हुए थे? एक अर्पित जी का और एक नीलेश जी पुणे, आप दोनों का हो गया था। हम बाकी लोगों से पूछते हैं। चलिए, कुछ लोगों ने अपने हैंड रेज भी किए हैं। ईशा जी, आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन आपसे। हम पिछले जो चैप्टर था अपना ग्रहित अग्रहित कल वाला, उसकी आज भी चर्चा हुई है, उसमें से पूछ लेते हैं। हाँ, आपको ध्यान है कल का? फिर भी कोई? चलिए, तो हाँ, मोक्ष तत्व मतलब मोक्ष में स्वर्ग जैसा सुख मानना, मोक्ष में स्वर्ग जैसा सुख मानना, या फिर मोक्ष में भी ऐसे ही सुख होगा, ये कौन से तत्व की भूल या कौन से मिथ्यात्व में जाएगा? मोक्ष में स्वर्ग जैसा सुख मानना, या इंद्रिय जैसा हमें यहाँ मजा आ रहा है ऐसे इस मोक्ष में होता होगा, ऐसी नहीं तत्व की अग्रहित मिथ्यात्व में जाएगा। ग्रहित अग्रहित में से अग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व, ठीक है। तो तत्व कौन सी भूल, कौन से तत्व की भूल है ये? कौन से? जीव मोक्ष तत्व। हेलो, हाँ, मोक्ष तत्व की है, ठीक है। चलिए, एक सेकंड क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे। हाँ, ग्रहित अग्रहित वाले चैप्टर में से ही हाँ, प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्धि होगी, बहुत फेमस हो जाएंगे, इसके लिए किया गया जो भी तप है, उपवास है, व्रत है, ऐसे नियम धारण करना, ये कौन से मिथ्यात्व में जाएगा, मतलब कौन से भेद में? पहले तो बताइए, ग्रहित या अग्रहित में है? ग्रहित। उसमें मिथ्या दर्शन में है, मिथ्या ज्ञान में है, मिथ्या चारित्र में? चारित्र, मिथ्या चारित्र। तो ग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या चारित्र, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छा, आपने दोनों क्वेश्चन पूरी कोशिश करी। चलिए, एक और जने से हम ले लेते हैं अपना। हाँ, और किसी से हैंड रेज भी किए हुए हैं कुछ लोगों ने। संगीता जी, जबलपुर, आप
सुन पा रहे हैं हाँ आप? जी। चलिए तो पूछ लेते हैं, भगवान महावीर के जीवन से ही पूछ लेता हूँ कि मुझे उसका नहीं पता है कुछ भी। अरे फिर आज ही भी तो बताया है। हाँ, फिर भी पूछ। हाँ, आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि आपको भगवान महावीर के जीवन से कोई ऐसी घटना बतानी है, कोई एक घटना, और उससे कोई क्या सुनाई नहीं आ कोई रहा। एक विशेष घटना जो रही हो। और हेलो, हाँ आ रही क्या अब? हाँ अभी ठीक है आवाज? हाँ, तो भगवान महावीर के जीवन से कोई एक विशेष घटना और उससे कोई भी एक जनागम का सिद्धांत आपको बताना है, कौन सा निकलता है? भैया जी, मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है इस विषय पे। आप कुछ उपयोग वगैरह का पूछ लीजिए या नहीं, ग्रहित अग्रहित का। कोई मेरे दिक्कत नहीं है, आप क्योंकि मेरा तैयारी मेरे को हमें तैयारी करानी ही नहीं है। हमें ऐसा ही वाइवा लेना है जिसमें आपने तैयारी ना की हो। आप कोई भी भगवान महावीर के जो हमने आज घटनाएं पढ़ी हैं उसमें से बता सकते हो, और उसमें से कोई भी एक ऐसी बात जो जैन सिद्धांत निकल के आता हो, कोई प्रिंसिपल उसमें से निकलता हो। शेर की अवस्था से बता सकते हो या मारीची से बता सकते हो। हाँ, एक मारीची का आपने जो बताया अभी कि वो आदिनाथ भगवान के पोते थे और समशरण में उनको पता भी चल गया था कि वो तीर्थंकर आगामी है, लेकिन उनका इतना मान पैदा हो गया था उस समय कि वो मतलब उनको ये आ गया कि मैं आदिनाथ भगवान को भी बीट करूंगा, ऐसा भाव उनका आ गया था। हाँ, और 24वां मैं नहीं रहूंगा, मैं 24वां तीर्थंकर से पहले के तीर्थंकर बनूंगा। बनूंगा। हाँ, तो तो इससे यही सीख मिलती है कि मतलब मान का हमें मर्दन करना चाहिए, मान सीख नहीं तो होना सही है, चाहिए। सीख हाँ। तो आपने बिल्कुल सही बताई। एक सिद्धांत मतलब एक कोई जनागम का सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या निकल सकता है इससे? कि द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष का त्याग करना चाहिए। द्वेष का त्याग करना चाहिए। ठीक है, आपने कोशिश करी, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होएगा तभी तो हम मार्क्स लगा पाएंगे। सभी आंसर दे देंगे तो फिर तो थोड़ा मतलब आपने ट्राई किया है, पूरा सही है। सिद्धांत क्या होता है? कोई भी एक ऐसा सिद्धांत जो मतलब कोई प्रिंसिपल को बताए। मतलब तो इससे क्या बात निकल रही थी, मतलब क्या सिद्धांत से बहुत सारी बातें निकली है, हमने भी आज थोड़ा डिस्कस किया था। कोई और बताना चाहेगा? बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, हैंड रेज किए हुए हैं लोगों ने। पूछ लेता हूँ मैं, नीलेश मेहता जी, आप बताएंगे? किस चीज पे बतानी है सर? कि भगवान महावीर के जीव ने मारीची की अवस्था में जो विरोध किया था, उससे क्या कोई सिद्धांत निकल के आता है? मतलब क्या हमें एक सिद्धांत उससे समझ में आता है? उनको घमंड हो गया था सर। हाँ, वो तो बात सत्य है, घमंड हुआ था। और कोई विनीता जी, आप बताइए, अजमेर। सर, वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत निकलता है कि किसी के समझाने से कोई नहीं समझता, जब जिसकी योग्यता आती है तभी समझेगा। जब तीर्थंकर से नहीं समझे तो फिर हम इस मान सकते हैं कि भाई कोई भी अपने जीवन में भी हम उतार सकते हैं ये वाली बात। हाँ, मतलब ये एक सिद्धांत निकला है। सिद्धांत कहते हैं एक प्रिंसिपल को। तो एक सिद्धांत निकला कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक सिद्धांत। तो ये हमें उससे निकला कि जब तीर्थंकर ने भी कोशिश करी या कोशिश क्या उन्होंने भी समझाया तो भी वो समझे नहीं। इससे हमें ये एग्जाम्पल मिल गया कि प्रत्येक द्रव्य कैसा है, स्वतंत्र है, और उसको समझ जो आता है वो अपनी योग्यता से आता है। आप देखो ना, क्लास में इतने सारे लोग हो, किसी को ज्यादा समझ आता है, किसी को बहुत ज्यादा समझ आ जाता है, किसी को कम आता है। सबको अपनी अपनी योग्यता से आता है, और समझाने वाला टीचर एक ही है। कोई कहता है मुझे क्लास के बाद कि आज तो बहुत अच्छी क्लास लगी, कोई कहते हैं कि आज ज्यादा समझ नहीं आया। तो मैंने तो एक जैसा ही पढ़ाया, ये पढ़ाने वाला तो एक ही जैसा था, पर समझ जिसको आया वो अपने ही योग्यता के कारण से आता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे संगीता जी, हाँ, उपयोग वाले से पूछ लेते हैं। चलिए, उपयोग वाले से पूछता हूँ। उपयोग वाले चैप्टर में से, हाँ,
एक साथ, मतलब हम अगर बात करें किसी, हाँ, मुनिराज, कोई भावलिंगी मुनिराज हैं, उनके एक साथ उपयोग के भेदों में से कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? भावलिंगी मुनिराज है, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती, हाँ। मना परे रिद्धि भी उनके हो सकती है, तो आप इस तरह से कंसीडर करिए। हाँ, तो उनका मति ज्ञान भी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, एक तो ये 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मति ठीक ज्ञान, है। श्रुति ज्ञान, मना परे ज्ञान भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन, और 4 भी हो सकते हैं उनके, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान भी हो सकता है। ठीक है, ये आपने ज्ञान का बता दिया, दर्शन का भी बता दीजिए, और कौन से दर्शन उनके हो सकते हैं दर्शन उपयोग में? तो दर्शन उपयोग में तो फिर चारों ही दर्शन होंगे ना, मतलब जैसे कि चक्षु अचक्षु, ठीक है, अवधि 2 दर्शन, 3 दर्शन ठीक होंगे, है, केवल दर्शन 3 नहीं होंगे या 4? नहीं, 3 केवल दर्शन 3 नहीं होगा। ठीक है, मतलब उनके 7 मैक्सिमम हो सकते हैं, हाँ, 4 ज्ञान 7, और हाँ, 3 दर्शन, ये उनके हो सकते हैं। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। ठीक है, तो हमने आज 2 लोगों से लिया है, ईशा जी का और संगीता जी जबलपुर का। ठीक है, तो बाकी लोग अपना अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। तो आज हम यहीं पूर्ण करते हैं। किसी को जो इनमें शंका हो, कोई डाउट हो आज की क्लास में? सर जी, मुझे अपन बोलते हैं कि वो जो ज्ञान है, जो जो उन्होंने पूछा था कि अपन ये अन्य मति का जो अपन लेके काल करते हैं, तो वो दूसरे जन्म में रिपीट होता है, जो लेकर ही मत है। लेकिन ये बोलते हैं कि अगर हमें त्रियंश में चले गए तो दैट विल नॉट बी देयर, वो वहां से वो खत्म तो नहीं होता, सत्ता में तो रहेगा ना, कर्म के सत्ता में तो पड़ा रहेगा ना वो। देखिए, वो ऐसा है कि जो हमारा ज्ञान गुण है वो तो कभी खत्म नहीं होता है, वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही आगे जाता है, चाहे त्रियंश में जाए चाहे नरक में जाए। पर उस ज्ञान की जितनी पर्याय है, मतलब हम कहें ज्ञान का जितना प्रकट होना है, वो कम ज्यादा हो सकता है। वो तो नेचुरली होगा ही। जब हम इतने बड़े हैं, अभी आप मान लो मनुष्य की बात करें तो इतना ज्ञान हमें हो गया अभी तक। अब अगर कोई दोबारा मनुष्य में जन्म लेगा तो उसका ज्ञान कहाँ से शुरू होगा? फिर उसको वहीं ABCD से शुरू करना ही पड़ेगा। ज्ञान गुण कम नहीं हो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ज्ञान का मैं नहीं कर रही हूँ, जो अपन मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्व की बात है, वो मैं कह रही थी। अभी अपन ने मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व अपने अपनाया है इस भाव में, और उसी में हम काल करते हैं, तो दैट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट भाव ना। तो वो अपन त्रियंश होंगे तो दैट विल बी स्टॉप, वो उस समय पर नहीं होगा, लेकिन उस समय में वो सत्ता में, कर्म के सत्ता में तो रहेगा ना। हाँ, कर्म रूप में मैंने वापस मनुष्य जन्म, बिल्कुल मनुष्य जन्म अपन लेंगे तो दैट विल बी रिपीटेड अगेन। जरूरी नहीं है कि जैसे देखो, अब ये है मनुष्य में हमने यहाँ पे कुछ विपरीत गृहित मिथ्यात्व की मान्यता करी है, तो ज्यादातर होता है कि वो वही मनुष्य की अवस्था के साथ ही खत्म हो जाता है। पर जो कर्म बांधे हैं वो जरूर कर्म सत्ता में रहते ही है, उनका फल तो मिलेगा ही। और जब दोबारा मनुष्य में आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो शुरू होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नया भी धारण कर सकता है, क्योंकि बहुत कम समय तक रहने वाला है। पर इतना कहा है, जितने समय भी रहता है ये ग्रहित मिथ्यात्व तो बहुत दुखदायी है, तो इसीलिए उसको ज्यादा हानिकारक कहा है। अच्छा, अभी आपको मैं ज्ञान का आप जो बोल रहे हैं उसके वजह, तो ज्ञान अपन जो व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं दैट विल बी नॉट कंटिन्यू, लेकिन अपन जो शास्त्र का ज्ञान लेते हैं तो अपन नेक्स्ट भाव में जन्म लेते हैं तो दैट विल बी कंटिन्यू ना। अपने को थोड़ा सा किसी का मिल गया, साथ मिल गया, तो जो ज्ञान अपन पीछे भाव में पढ़ के गए हैं या याद करके गए और जो समझ के गए, दैट विल बी कंटिन्यूइंग ना। देखिए, ज्ञान का भी ये है कि जो व्यवहारिक ज्ञान है वो भी कंटिन्यू नहीं होता है और शास्त्र ज्ञान भी कंटिन्यू नहीं होता है। ये बात समझिए, शास्त्र ज्ञान कंटिन्यू नहीं होता, पर उस ज्ञान से जो हमने एक निर्णय बनाया हो, हमने कोई रियलाइज किया हो, हमने अनुभव किया हो, हमने उसका जो एक डिसीजन बना लिया हो, वो कंटिन्यू हो सकता है, जिसे हम संस्कार कह सकते हैं। जैसे अब ये जरूरी नहीं है कि आपको अगले भाव में 7 तत्व के नाम याद हो या नहीं हो, पर अगर हमने यहाँ पे आत्मा का स्वरूप समझ के उसका अनुभव किया है तो वो आत्मा का संस्कार, आत्मा के श्रद्धान हमारा कंटिन्यू हो सकता है, वो होगा ही।
ऐसे ही पाप के कार्यों के साथ भी लगता ही है। लगता है। थैंक यू। अमन जी, वो संगी से संगी होगा तब ट्रांसफर होगा, संगी से असंगी होगा तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। वहां तो संगी से असंगी होने पे तो खत्म ही हो गई बात, और संगी से संगी भी हुआ तो भी नियम नहीं है। जाति स्मरण आदि एक होता है जिसमें उसे कभी कदाचित पूर्व का याद आ जाता है, जैसे हमने शेर के एग्जाम्पल में देखा है, उसको जाति स्मरण हो गया था कि मैंने ऐसा ऐसा मारीची की अवस्था में ये सब किया था और मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो उसको उस जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो गया क्योंकि वो संगी था उस समय। चलिए, कुछ तो लोगों अपनी को नहीं, पर कुछ लोगों को जो हाँ जी, जैसे कुछ शास्त्रीय ज्ञान इस भाव का है तो दूसरे भाव में एक ही बार पढ़ने पर उनको याद आ जाता है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? मतलब ये क्या लगा सकते? क्योंकि नियम नहीं है कि हर किसी को आएगा, पर किसी किसी की मेमोरी या फिर किसी किसी का ज्ञान का क्षोभम तीव्र होता है अगले भव में भी, तो वो उनको याद आ सकता है। वो संस्कार यदि बने हो, धारणा में बैठा हो, तो वो प्रकट हो सकता है, पर नियम नहीं है। इसलिए हमें ये कहा जाता है कि हम जितना कर रहे हैं ये सब ज्ञान हमें इसी भव में अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं हो सकता है अगले भव में फिर से शुरू करना पड़े। ठीक, तो आपके और भी कोई जो प्रश्न हो आप बाद में पूछ सकते हैं। अपनी कक्षा हम यहाँ पे ही पूर्ण कर रहे हैं। जिनके असाइनमेंट आ चुके हैं बहुत अच्छा है, जिनने नहीं दिए वो अपने असाइनमेंट 2 देवें। जो नए जुड़े हैं वो अपना बाद में भी दे सकते हैं, पहले आप अपनी सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स सुन लीजिए। तो इस तरह आज की कक्षा हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। मैं कौन हूँ वाला पार्ट अपना हो गया है, अब जो आगे के चैप्टर होंगे वो अगले हफ्ते हम लेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। अपनी कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय सभी को। जिनेंद्र। सभी को जय और जिनेंद्र। महावीर जयंती की सभी को जय जिनेंद्र। महावीर जयंती की शुभकामनाएं सभी को।